Jordans are not comfortable. Jordans are not comfortable. Not I don't like Jordans. Yes. But that also because I don't जो like. भी हाँ, but they're not comfortable for sure. Yeah. जैसे मेरे को अलग अलग बैग दिलवाए गए हाँ. कि बड़ा बैग डेली स्कूल ले जाने के लिए, एक छोटा बैग एग्जाम के दिन ले जाने के लिए. हाँ. कि इतना बड़ा बैग क्या लेके जाएगा एग्जाम. बच्चे पन्नी लेकर आ रहे हैं. मुझे पन्नी चाहिए भाई. चटनी खा रहे थे अपने घर के पेड़ की. नहीं, बट मेरे पिता ने अपनी चटनी खाई. उन्होंने चटनी खाई. और जब मैं छोटा अब वो था, ड्राइवर चटनी खा रहा था. अब वो ड्राइवर भी गोश्त खा रहा था. पैसों का मेरा रिलेशनशिप ऐसे है that my father at one point in time had a lot of it. Lot of it. हाँ, he earned well this and that, and after a while he had nothing of it. Oh, yeah. So Rags to riches but reverse. reverse. हाँ मिलती है दिल्ली में चिक्को हुआ बिरयानी. सब जगह को बेगी तो मिल सब जगह 120 रुपए किलो में कौन मुर्गी खिला रहा ये है? तो मुझे भी लगता है. हाँ यार वैन भी हटा दो, मुझे रिक्शे में हटा दो. हाँ, ये तो मुझे क्योंकि भी रिक्शे वाले बच्चे बताते थे हाँ भाई मजे भाई, आते कल आज मैंने रिक्शा पलट रिक्शा गया. पलट दिया कल. मेरी बस तो कभी नहीं पलटती. बट हम दूसरे एपिसोड में आ गए एंड यहाँ पे हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पिक किया है. ऐसी चीज जिससे हम बहुत टाइम तक एसोसिएट नहीं थे. सो दैट इज द टॉपिक, बट द टॉपिक एक्चुअली इज द लैक ऑफ इट. ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट मनी. अच्छा, तुमने बिल्डअप ऐसे करा, बात हो रही द टॉपिक हियर इज सेक्स. वही है, पैसे से मिलता है. लैक ऑफ इट, जिससे हम बहुत दूर थे गए. वही है, पैसा होता तो वो भी हमारी लाइफ में जल्दी आ गया होता. सारी सब मनी अट्रैक्ट्स एवरीथिंग. तो मनी एंड फॉर मोस्ट ऑफ आवर लाइफ वी हैड सिंस वी हैव हैड लैक ऑफ इट. तो उस पर बात करेंगे कि जब ना हो तब कैसे भाई तब भी जीवन में मजे कैसे लिए जाए. तो two people who didn't have money for a long period of their life and then had bit of it, कैसे क्या रिलेशन रहा, कैसे चेंज हुआ, आज उस पर बात होने वाली है एसेंशियली हमारी. मनी ऐसे कॉन्सेप्ट आपको जहन में वही ना सबसे पहला पैसा आपको कौन सा? वही है कि वो कॉन्सेप्ट आपको कब समझ में आया. जैसे मैंने अपने पड़ोस में ऐसे बच्चे देखे जो मतलब भाई बोलना साफ अभी आया नहीं है, पैसे आ गए. दे न्यू कि दिस इज अ 10 रुपी नोट, व्हाट विल दिस गेट मी. डिफरेंशिएशन उन्हें पता था कि 500 का नोट बड़ा होता है. वो उतनी छोटी एज में जब तोतले हैं, जब तक उन्हें पता था कि भाई परचेजिंग पावर है इसमें. मैं वैसे बड़ा हुआ कि कुछ चाहिए पेरेंट्स विल गेट इट फॉर मी. मुझे उतना क्लियर नहीं था या ऐसा कुछ ना भी नहीं हो रही थी कि भाई समझ आएगा अरे अच्छा हम पे ये नहीं है इसलिए हमें ऐसे जीना पड़ रहा है. तो वो भी नहीं हो रहा था. तो मुझे वो बाद में पता चला कि पैसे की वैल्यू या पैसे का कॉन्सेप्ट इन जनरल. आपको कैसे वो इंट्रोड्यूस हुआ? यार मेरे साथ तो मतलब मेरी पैसों का मेरा रिलेशनशिप ऐसे है that my father at one point in time had a lot of it. Lot of it. हाँ, he earned well this and that, and after a while he had nothing of it. Oh, yeah. So rags to riches but reverse. reverse. नहीं, both. I mean, अच्छा, तो आपने वो वाला पार्ट भी देखा था no, जब my father started from the father rags. started rags to riches. मतलब he comes from a family जहाँ पर ऐसा हिसाब हुआ है कि literally चटनी रोटी खाई है उन लोगों ने. चटनी इज अ लग्जरी. मतलब हाँ, चटनी रोटी नमक रोटी उधर से निकले हैं. अच्छा. और then आप जब तक आए तो 3 कोर्स मील हो गई थी. by the time I was born, like we were doing good. My father was doing good, and by the time I grew up, he wasn't doing good financially. So and just to let everyone know, there was no Dream 11. there was no Dream 11. तो ऐसा नहीं कि anything else. हाँ. So मेरे साथ तो and I think I was born after 16 years of marriage. So मेरे ख्याल से मेरे पेरेंट्स ने थोड़ा सा फिगर आउट कर लिया था कि बच्चे कैसे बिगड़ेंगे कैसे नहीं बिगड़ेंगे. तो मुझे जहाँ तक याद है पहली चीज़ कि मुझे ना GI Joes का बड़ा शौक होता था. क्या होते हैं? ये एक्शन फिगर्स होते हैं इतने बड़े बड़े GI Joe. वो साले 55 रुपए के आते थे एक. और मेरे को ये होता था कि मुझे एक यूनिट टेस्ट के बाद अच्छा करने पर 50 रुपए मिलते थे. 5 कम. और वो 5 रुपए की जो मेरे अंदर वो होती थी ना कि अब मुझे 2 यूनिट टेस्ट पास करके एक GI Joe मिलता था. और मेरी हमेशा मेरी माँ से झगड़ा रहता था कि 5 रुपए बढ़ा दो मेरे यार. मेरे पास मेरे लिटरली हो सकता है आई थिंक आपके लिए अलॉट 55 ही हो. TDS कट के मिलता हो. सो फॉर मी एंड आई थिंक शी फिगर्ड आउट कि इसको नहीं दूंगी 5 रुपए. तलब है ऐसे. तलब रहने दो इसको. तो मुझे लगता है वहां से मेरे अंदर एक तो बहुत ही दिमाग में ये बैठ गया कि यार कि वो 5 रुपए मुझे इतने खलने लगे ना कि अगर कोई मुझे 10 रुपए भी दे के जाता था मुझे लगता था कि 10 यहाँ मिल गए 50 उधर से आ जाएंगे. इस हफ्ते का एक GI Joe हो गया या इस महीने का एक GI Joe हो गया. एक वो पैसे का महत्व तो समझ में आने लगा था कि यू कांट ऑलवेज से कि मम्मी ये चाहिए और मिल जाएगा. बट ऑन द अदर हैंड बहुत से ऐसे भी इंस्टेंसेस होते थे कि अगर मुझे कुछ चाहिए था तो आई न्यू कि आई वुड गेट इट अराउंड. पैर पटकूंगा नहीं मतलब मांगने भर से ही. 16 साल बाद बच्चा हुआ है मिल ही जाएगा. सो जैसे फॉर एग्जांपल दिस यू न्यू कि भाई मैं बहुत प्रीशियस हूँ इनके लिए. नहीं मतलब आई थिंक मैंने वो एक्शन से समझ जाता था मैं
इन द सेंस लाइक दिवाली पर मेरी मम्मी छोटे छोटे पटाखे लेकर आती थी, कभी 100 रुपए के ले लिए, कभी 150 रुपए के ले लिए। एक ही दिवाली पे या एक ही दिवाली पर अच्छा। 1.5-2 महीने पहले से शुरू हो जाता था कि एक लड़ी ले दी, एक फुलझड़ी ले ली, ऐसे ले ली, तो वो ठीक ठाक हो जाते थे। बट मैं जब अपने पापा के साथ जाता था तो मुझे एक बार में बहुत पटाखे दिलाए जाते थे कि मेरे ख्याल से उस समय जो भी वैल्यू रहती हो 1000-1200 रुपए, 1000, मुझे याद है 1000 के पटाखे, मतलब भाई हाँ मतलब टोर आया आपने गली में। और मजे की बात है मुझे जलाना अलाउड नहीं था पटाखे, सिर्फ दिलाए जाते थे। ड्राइवर जलाता था हमारा, मैं वहाँ बैठ के देखता था कि बहन चो बड़े। You have a driver, you had a driver. I had a driver. So yeah, I came from a family, at least with my parents side, both of them. They come, we had a family जहाँ हमारे घर के आगे लॉन था, गाड़ी थी, ड्राइवर था, वो सेटअप था। चटनी खा रहे थे अपने घर के पेड़ की? नहीं, बट मेरे पिता ने अपनी चटनी खाई, चटनी खाई। और जब मैं छोटा अब वो ड्राइवर चटनी खा रहा था, अब वो ड्राइवर भी गोश्त खा रहा था। वो भी चटनी नहीं खा रहा था, वो भी मेवात का था, वो भी गोश्त खाता था। तो मतलब मेरे साथ वो था कि आई न्यू कि ठीक है मम्मी इतना बोल रही हैं, सूनर और लेटर आई विल गेट इट, कि कोई आएगा। तो रिश्तेदारों का भी थोड़ा वो था, एक वो था कि अरे यार ये बेचारा है, बच्चा है, इतने साल बाद हुआ है। सो मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे रिश्तेदारों ने पैम्पर करा, एंड आई न्यू कि मेरी मम्मी फिलहाल सख्ती कर रही हैं कि 50 रुपए दे देंगी, मैं उधर से जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा। बट आई वाज समहाउ नेवर टू दिस थिंग कि मेरे को पैसा चाहिए, ये चाहिए, दिलाओ वो दिलाओ, मैं कभी जिद सपाट नहीं करता। लेकिन इन हालातों के बाद भी आप स्पॉइल्ड क्यों नहीं हुए फिर? क्योंकि जिद पे मेरे को कुछ नहीं मिलता था। अगर मैं किसी की जिद करता था कि ये चाहिए ही चाहिए, फिर वो बहन होता ही नहीं था, मतलब कैंसिल ही हो जाता था वो। तो मैं सब्र कर लेता था कि यार चलो आज नहीं तो कल आ जाएगा, अभी जिद मत करो। तो वो हुआ कि फिर मैं स्पॉइल्ड नहीं हुआ, एटलीस्ट मेरी नज़र में। नहीं हो भाई आप स्पॉइल्ड। हाँ नहीं, जैसे अब आप बता रहे हो कि आप इकलौते थे और ड्राइवर था, अगर आपको मतलब मिनिमम 2 बार डी एडिक्शन सेंटर जाना पड़ता है आपका। इवन वर्स, मेरे घर पे एक अलमारी थी, जो वाली अलमारी होती है ना, ऐसे करके ऊपर खुलती थी, कांच और लोहे की। मेरे घर में कांच लोहे की अलमारी थी, 3 या 4 शेल्फ की है मेरे खिलौने रखने के लिए। तो मैं उस लेवल का उससे आ रहा था। एंड मेरे खिलौने एक ब्लू कलर की पॉलिथीन में बंद गए, मोटी प्लास्टिक की कहीं से मिल गई, कोई आया उसमें से निकाल के खेल लिए, फिर उसमें भर के आपने रख दिए। You had your own room? No. मतलब आई थिंक वी वुड हैव हैड रूम्स, बट आई वाज नॉट स्लीपिंग इन अनदर रूम। मैं वहीं एसी एक ही चलता था। हाँ, बट जैसे लाइक एसी चलता था और अनफोल्डिंग। नहीं, मैं वो कह रहा हूँ, आई एक्नॉलेज दैट देयर अनवर फादर इनकम रिवील्ड। आई एक्नॉलेज दैट प्रिविलेज दैट मैंने एसी आते हुए नहीं देखा। हाँ, इट वाज देयर। सो मेरे घर में चलता भले जनरेटर आल्सो? नो, पर ये था कि मेरे घर में एसी मैंने बचपन से देखा। एंड दिस वाज कानपुर? नो, दिस वाज माय पेरेंट्स यूज्ड टू लिव इन फरीदाबाद। दैट टू दे लिव्ड इन फरीदाबाद बिकॉज़ दे कुड अफोर्ड फरीदाबाद द टॉप 1%। नहीं, किराए के घर में रहते थे, दिस एंड दैट। सो बट वो था कि हाँ, मतलब मैंने वो होता है कि हमारा बचपन बहुत ऐसा था, मेरा वैसा नहीं था। मेरा अडल्टहुड मेरा अडल्टहुड वैसा था। मेरा चेंज हुआ आफ्टर आई स्टार्टेड लाइक व्हेन जब मैं बिगड़ सकता था, तब हालात हो गए, थोड़े खराब हो गए हमारे। इधर मैं मिला एक पुड़िया बेचने वाले से, इधर पापा कह रहे भाई कुछ नहीं गरीबी आ गई। हाँ, बट वो था मुझे कि लाइक आई न्यू कि पैसे इतने ही मिलेंगे, इसमें मैनेज करना, वहां से आ गया मेरे को। बट व्हाट अबाउट यू? When was the first time you realized कि मैं गरीब हूँ? नहीं, I never realized that. You never realized? No, never. तो ये पता नहीं इच्छाएं नहीं थी इतनी, या मतलब या कमी महसूस नहीं होने दी। हाँ, मतलब घर वाले की अगेन, अब जैसे आपने एसी आते नहीं देखा, मैंने तो बहुत चीज़ें आते हुए एसी तो मैंने खुद ही खरीदा। बाकी जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्वर्टर मैंने आते हुए देखा। काफ़ी चीज़ें थी जो विच वर हैपनिंग, जो फर्स्ट हमारे घर में हो रही थी। तो ऐसे मुझे था कि भाई ठीक है, इतना कुछ कमी नहीं थी। जैसे मैंने देखा टेलीफोन, थिंक गली में 2-3 ही थे, तो तब हमारे यहाँ लग गया फोन। भाई यार पीसीओ था भाई घर, अगल बगल वालों के हमारे यहाँ फोन आ रहा है कि उनको बुला दो। अगर मैंने उठा लिया तो मजा ले, कभी मैं हेलो वो तो नहीं रहे, ऐसा कुछ भी रैंडम बोल देना, उनका तो पेट खराब है, वो अब नहीं बात कर पाएंगे, अपनी कुछ रैंडम बात कर ली उनसे ही। तो फोन सबसे पहले आया। इन्वर्टर आई थिंक फर्स्ट 3-4 घर में आ गया था, गली में थे। फिर एक हमारे साइड में थे, वो जनरेटर ही था उनके पास। तो भाई जनरेटर छोड़ो, वो थे ये यूपीपीसीएल में ही थे, वो पावर कॉर्पोरेशन में ही।
तो ऐसे ना अलग अलग साइड की फेज तो एक चीज होते हैं, अलग अलग ट्रांसफार्मर से लाइट आती है छोटे शहरों में ना, तो उन्होंने भाई 2 कनेक्शन ले रखे थे लाइट के, उनके पास आती ही रहती थी। हाँ, तो इधर की कटती थी तो उधर से आती थी। मैं सबसे गरीब तब फील करता सिर्फ कि मेरे पास लाइट नहीं आ रही, इक्वालिटी चली गई ना वहाँ पे, इक्विलिब्रियम गड़बड़ा गया सोसाइटी का, सबके घर सबके घर अंधेरा है, एक घर में उजाला है। वहाँ मेरे को लगता था कि भाई ये लोग प्रिविलेज्ड हैं, इनकी क्योंकि लाइट जाती नहीं थी। और एक तो मुझे ये भी लगता है कि यार लाइक इंडिया में जब मिडिल क्लास लोग अपने आप को बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, तो मुझे लगता है वही बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि भाई तुम्हारे पास पंखा चल रहा है तुम्हारे घर में, 3 टाइम बढ़िया खाना खा रहे हो। अरे हम बचपन में बहुत गरीब थे। बचपन में तो मैं नहीं देखता था अपने से नीचे वालों को ना, ऐसा मतलब मुझे नहीं पता चलता था कि और भी गरीब होते हैं, और भी गरीब होते हैं। तो मुझे वो तो रियलाइज नहीं हुआ कि पैसा नहीं, बट मुझे अगेन कभी पैसा नहीं मिला ऐसा ये कि ये कर लो, उड़ाने का तो सवाल ही नहीं, बेसिक नीड्स का मिलता था। एंड ऐसे कोई शौक के लिए भी वो नहीं कि मतलब वो शायद मेरी अपने आप ही सेटअप में आ गया या कैसे हुआ। लाइक आई ऑलवेज न्यू माई लिमिट्स कि गाड़ी ऐसे पीछे घिस के आगे भागने वाली ही ले सकते हैं, रिमोट वाली नहीं ले सकते हैं। तो नेवर आस्क्ड फॉर इट, एंड आई थिंक मेरा सर्कल भी नहीं बना कभी वो। अगेन मैं देखूंगा किसी के पास वो ये वाले फिगर्स जो आप मेरी आपसे दोस्ती होती तो मैं मांगता कि बस इनके पास तो है, मेरे पास क्यों नहीं है। वो था ही नहीं। एंड एक चीज़ में मैं बहुत ब्लेस्ड था कि मेरा एक कज़न था, मतलब बुआ का बेटा, जो हमसे ज़्यादा वेल टू डू थे, तो मेरा सेकेंड हैंड ही आता था या 1 साल बाद ही आता था, सब A1 सामान आ जाता था। कि आपको याद होगा बचपन में एक वो चलते थे ना रोबोट, भाई 2 सेल लगा दो रोबोट ये सब करता था, गन डाल दो फिर उसे ये भी करता था। तो ये मेरे पे मतलब शायद रोबोट अगर 2004 में आने शुरू तो 5 में मेरे पास आ गया था, क्योंकि वो बोर हो गया उससे रोबोट से। तो बेस्ट ऑफ द थिंग्स वुड कम टू मी एन ईयर लेटर, जो क्लास में और कितने बच्चों पे अभी नहीं होती थी। मुझे बटन वाला पेंसिल बॉक्स, हाँ मुझे थोड़ी पता नहीं कि सेकंड हैंड है। भाई मुझे याद है कि जैसे वो पेंसिल मेरे पास बहुत जल्दी आ गई थी, जिसमें छोटी छोटी वो डलती थी, निकाल के ऊपर डाल दो, वो इतना कूल लगता था। वो नहीं थी क्लास में बच्चों के पास। और उस सब का जरिया बस यही था कि मेरी बुआ वेल टू डू, वो अपने बच्चों को दिला रही है, अब उसका पुराना हो गया या कभी 2 ही ले ली तो एक हमें मिल गई। तो साल में 1-2 बार ऐसी वो एक बैग आता था वहाँ से, जिसमें 4 चीज़ें होती थी, जिससे मेरा अपग्रेड हो जाता था। और इसलिए फिर मुझे लगा नहीं कि आई मेरे को किसी से चाहिए या कुछ। और क्लास में मैं देखता था कि जैसे अब मुझे ये चीज़ें लगती हैं कि मेरी क्लास में ना बच्चे आते थे फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, ठीक है, कि अगर मेरे पापा की दुकान है तो एक ड्राइवर का भी बच्चा आ रहा है, या 2-3 तो किसानों के बच्चे आते थे लेजिट। किसान गरीब नहीं होते, नहीं वो होते वैसे वाले ही थे, वैसे वाले ही किसान थे, मतलब छोटी जोत थी जिनकी, बड़ी जोत नहीं थी, वैसे वाले थे। तो मैं तो उल्टा उनकी लाइफ में वो देखता था, गरीब नहीं, पर मुझे उनकी अच्छी लगती थी उनके। जैसे मुझे अपनी नोटबुक बहुत बोरिंग लगती थी कि ब्राउन कवर, उसके ऊपर पॉलिथीन, ये सब चढ़ा दी। वहाँ ब्रिटानिया की ब्रेड की पॉलिथीन चढ़ा के कोई नहीं, जो एक्चुअली होता है, क्योंकि मुझे भी बुरा लगता था, इतना कलरफुल लगता था। मेरे फैंसी टिफिन आते हैं और कुछ बच्चे अखबार में लेकर आते थे पराठा अचार, सो कूल, मुझे लगता था कितना कूल है ये। हाँ यार ये चाहिए, नो नॉनसेंस, रॉ। जैसे मेरे को अलग अलग बैग दिलवाए गए, कि बड़ा बैग डेली स्कूल ले जाने के लिए, एक छोटा बैग एग्जाम के दिन ले जाने के लिए। कि इतना बड़ा बैग क्या लेके जाएगा एग्जाम, बच्चे पन्नी लेकर आ रहे हैं, मुझे पन्नी चाहिए भाई, मुझे नहीं चाहिए वो। बहुत से तो और कूल होते थे, खाली वही लेकर आ गए, खाली वही, तो मुझे वही चाहिए था। जेब में पेंसिल बॉक्स डाल के आ गए, वो मुझे कूल लगता था। वही पेंसिल बॉक्स नहीं, ज्योमेट्री बॉक्स जेब में डाल के, उनका स्केल नहीं होता था, ज्योमेट्री बॉक्स से ही लाइन खींचती। तो मैं तो बहुत पैम्पर्ड था इस सब के मामले में कि ऑल ऑफ दीज नीड्स वर टेकन केयर ऑफ। ऑफ कोर्स दे विल नॉट बाय मी अ ब्रांडेड बैग, एक ही बैग शायद 3 साल चलाना पड़ेगा, बट एक अच्छा बैग होगा। मैं किसकी तरफ देख रहा हूँ, भाई मोहित तेवतिया तो थैली में ला रहा, पन्नी चाहिए मुझे तो। इसकी देखो ना, इसके पापा ने कैलेंडर चढ़ा दिया, कॉपी पे कैलेंडर चढ़ा दिया, वो भी कैलेंडर भी रंगीन होते थे, टोक्यो की फोटो, वही ब्राउन पेपर यार, नहीं अच्छा लगता था। तो मुझे तो उल्टा कमी महसूस नहीं होती थी, मैं तो चाहता था कि ये लाइफ। बट व्हेन वाज द टाइम यू रियलाइज कि यार, और वाज इट एक्चुअली ट्रू व्हेन यू रियलाइज कि हाँ यार थोड़ा तो मुझे और चाहिए, थोड़ा और चाहिए, चाहिए वाला फील तो नहीं आई, मतलब ऑनेस्टली बताओ। अब जैसे बहुत चीज़ें थी जो नहीं भी थी एक्चुअल में, ठीक है, कि टीवी छोटा था तो बाकी और किसी के घर में अगर जाते थे, एंड मेरा ऐसा था कि सारे दोस्त अमीर, सारे रिश्तेदार भी अमीर, कोई रिश्तेदार अपने से गरीब नहीं। एट मैक्स 1-2 रिश्तेदार एट पार हैं अपने साथ कि हमारे जितने हैं, बट वो भी एट पार वैसे हैं कि घर बड़ा है, चलो घर के अंदर सामान बराबर हो गया कि टीवी सेम साइज का है लेकिन घर बड़ा है, तो अपना सब में कम। तो फिर मेरे को वो नहीं लगता था कि मेरे को घर में ही अपने कंफर्ट आता था, तो मैं वहाँ जाता था, वो लग्जरी की फील ली, ठीक है, बट वो 1-2 दिन बाद वो होने लगता था कि जैसे बेस्ट पार्टी अपने घर पे आएगी,
वहाँ ठीक है रह लिया भाई, सोफा ज़्यादा गद्देदार मिल गया, बड़े टीवी पे अच्छी पिक्चर क्वालिटी में फिल्म देख ली, ये सब कर लिया, बट कंफर्ट मुझे लगता है घर पे ही था। कभी मेरे को वो नहीं लगा कि नहीं था, दिखता था कि ये चीज़ें कम है, बट ऐसा उसका फोमो हो गया या मैं क्रेव कर रहा हूँ या इन्फीरियोरिटी कोई कॉम्प्लेक्स आ रहा है, वो नहीं होता था, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बाकी स्किल्स से मैच कर लेता था। जैसे अभी अगर कोई रिलेटिव है या कोई दोस्त है जिसका बड़ा घर है, कुछ है, बच्चे चूत है तो मुझे वो भी लगता था कि हाँ भाई इतना सब कुछ है, लेकिन अभी से तो यही नहीं पता है मारिया शारापोवा कहाँ से खेलती है, तो मैं वो उसकी, अब उसे क्या बोलेंगे, मतलब उसके एरोगेंस में कह लो या उसमें मैं बट आई थिंक इट्स आल्सो कि मेरे को इनसे ज्यादा चीजें पता है, डिफेंस मैकेनिज्म भी होता है कि ठीक है तेरे पास मुझसे ज्यादा टिफिन बॉक्स है तो क्या हो गया साले तू खाने पे तो ये ले जाता है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल पता है मुझे पता है, ज्यूरिक नहीं है एक्चुअली उसे बताने के लिए तो काफी है। हाँ सो यू आर राइट, आई थिंक इट्स आल्सो डिफेंस, ये चीजों से मैं वो हो जाता था कि ये मेरे पास इनसे ज्यादा है, हाँ करेक्ट, तो इनके पास ये उसका संसाधन ज्यादा है, लेकिन अपने पास नॉलेज बंदा में बेटर तो वो चीज़ से मुझे कभी कमी नहीं लगती थी, क्योंकि स्कूल में तो आते थे बच्चे, मतलब उनको किसी के पेरेंट्स गाड़ी से ड्रॉप करने आते थे, बट मेरा इंटर क्या भाई, मेरी तो साइकिल, वैन भी हटा दो, मुझे रिक्शे में डाल दो। ये तो मुझे भी रिक्शे वाले बच्चे बताते थे भाई बहुत मजे आते, आज रिक्शा पलट गया मेरी बस तो कभी नहीं पलटती, मेरी वैन तो कुछ नहीं, बैग उतारने के लिए रिक्शा यूं कर दिया हमने अगर रिक्शा पलट गया भाई, मुझे पलटे हुए रिक्शे का पार्ट बनना है। और लड़कों के साथ वो भी होता है कि अपनी टेस्टोस्टेरोन पे भी सवाल आ जाता है ना कि मेरी मर्दानगी क्या है, मैं वैन में जाता हूँ, वैन में जाता लाइक मैं जब बड़ा हो गया था तो मुझे इस बात पे शर्म आती थी कि मैं वैन में जाता हूँ यार, मेरे बाकी दोस्त जीटीसी में जाते हैं, तो मैंने घर पे झगड़ा करके मैंने कहा मम्मी समझा करो, मेरी इज्जत की माँ बहन हो जाएगी, मैं वैन में नहीं जा सकता मम्मी, वही वैन में जाना तो एक चीज, मैं बस से जाता था। मेरे पापा तो मतलब कि मैं कितना नाजुक हूँ ये पब्लिकली अनाउंस कर देते थे, सर्दी में बस में चढ़ते थे अंदर और सारी बस की खिड़कियां बंद, और जब ये तब है जब मैं टोपा लगा के ग्लव्स पहन के ऑलरेडी इतना ढक के जा रहा हूँ -1000 बहुत ज्यादा, मतलब कोई बच्चा बोलता नहीं था लेकिन मुझे तो फील होता था कि यार मेरे पापा मुझे कितना वीक पोर्ट्रे कर रहे हैं, और अगर मैं हल्का बोल जुकाम हो जाएगा और ये हो जाएगा, सारे नाक चल रही है, वहीं डांट दिया, बता दिया कि तेरे बस की नहीं है सर्दी झेलना, तो वो मुझे बहुत लगता था। बट अदरवाइज कंफर्ट तो सारे मिल रहे थे, सब कुछ हो रहा था। एंड मुझे लगता है कि लाइक समटाइम्स यू डोंट इवन रियलाइज दैट यू आर नॉट लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ, हां, बिकॉज़ यू आर कंफर्टेबल इन व्हाटएवर यू हैव। यस, बचपन में तो आई थिंक होते हैं। प्लस आल्सो लाइक आई सेड कि हम हिंदुस्तान में अगर हम बात करें, लाइक आई कैन नेवर से दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज पुअर, हां, यस, बिकॉज़ आई हैव सीन व्हाट पुअर पीपल आर, कि मतलब जिनके लिटरली 3 टाइम के खाने के वो है गरीब भाई। ये तो बहुत बाद में समझ आता है वैसे। हाँ, लेकिन तब भी अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ तब भी आई नेवर लुक बैक एट माय लाइफ एंड बी लाइक यू नो अच्छा आई डिड हैव अ ट्रबल्ड चाइल्डहुड, या मेरा बहुत मजबूरी का वैसा चाइल्डहुड होता। एक चीज मेरे को जैसे ये भी लगती है कि आई थिंक व्हाट वर्कड इन आवर फेवर, कि हम जहाँ रह रहे थे और जहाँ पढ़ भी रहे थे वो हमें सूट करता था, मतलब कि देयर वर पीपल पुअरर टू अस, एक तो उनको दिख जाता था, मतलब मेरी गली में तो लेजिट एक थे फैमिली जो गोलगप्पे बेचने जाती थी, और उनको पानी के पटाखे होते हैं ना, तो पटाखे वाले ही बोलते थे उन्हें, और उनके घर की कंडीशन दिखती थी कि अपना सस्ता पेंट हो रहा है, पेंट तो हर साल हो रहा है, उनका प्लास्टर नहीं हुआ है अभी, तो फिर हम गरीब नहीं है भाई, वी आर बेटर देन देम, ये चीज चमकती है। और बच्चों को ऐसा एहसास भी नहीं होता ना कौन गरीब है, नहीं होता। अगर मान लो ये इस चीज से हुआ भी कि इस पे ये चीज बेटर है, तो उसको देख लिया, उस पे तो ये भी नहीं है, वो तो स्कूल ही नहीं, उसका नाम कट गया स्कूल से। अरे मुझे याद है मेरी स्कूल में वो सेकंड में किसी ने पूछ लिया था कि सुन जैन तू अमीर है, मेरी बट यू साउंड लाइक अमीर। जैन, हाँ, जैन का वो नहीं हो सकता कि चटनी से रोटी खा, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा मैं हूँ क्या अमीर। एंड आई थिंक 90s फेज भी ऐसा था दैट सभी अमीर भी वो मतलब देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंस जो अभी मैं देखता हूं, जो अब है। हाँ, तो अमीर के पास भी क्या होगा, एस्टीम हो जाएगी, बाकी के पास 800 है, कितना ही फर्क है, डिक्की का ही फर्क है। अब ऐसा नहीं कि भाई किसी के पास ये है किसी के पास वो है। सो आई रिमेंबर आई आस्क्ड माय मदर की मम्मी मैं अमीर हूँ क्या, हम लोग अमीर हैं क्या? मम्मी कहती किसने पूछा है, इनकम टैक्स वाले पूछ रहे हैं तो नो। मैंने कहा स्कूल में एक बच्चा पूछ रहा था, तो मेरी मम्मी ने क्या बोलते कि उसको बोल देना हम दिल से अमीर हैं। मैं अगले दिन क्या सुन पे आदित्य इधर आ, बहुत हम दिल से अमीर हैं। वो मुझे यूँ देख रहा हो कि क्या खबर लाए। बट आई थिंक ग्रोइंग अप यू डोंट रियलाइज बहुत सारा आई थिंक पेरेंटिंग भी आ जाती है। पेरेंटिंग आई थिंक जैसे अगर हम मोहल्लों में बड़े हुए हैं तो सोसाइटी पता भी नहीं चलने देती है। लॉट ऑफ थिंग्स आर शेयर्ड।
मतलब अगर गली में किसी एक के पास कुछ है तो इट्स प्रीटी मच शेयर्ड। करेक्ट। वो फिर आपको वैसा नहीं करेगा। ये चीज़ मुझे अब लगता है कि जैसे मान लो हम ATS टाइप सोसाइटी में अगर आप रह रहे हो, अब उसमें कोई तो ओनर है जिसका पेंट हाउस है, वहीं एक टावर ऐसा है जो 2 BHK में रेंट पे रह रहा है, शाम को एक क्लास करने दोनों बच्चे साथ में आ रहे हैं, वहाँ पे उनको फिर पता चल जाएगा। अब आफ्टर ऑफ कोर्स हाउ द मार्केट हैज ओपनड अप, ऑप्शन भी बहुत है ना। लाइक अब मुझे लगता था कि लाइक या तो पहले तो 90s में था कि आज किसी के पास उस लेवल का पैसा है कि मर्सिडीज टाइप के, अदरवाइज लाइक ऐसा रेंज वही थी कि किसी के पास ओमनी है, किसी के पास एस्टीम है, किसी के पास 800 है, किसी के पास जिप्सी है। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। एंड ऑल्सो आई थिंक हमारे पेरेंट्स समहाउ मेड अस रियलाइज दैट ओके नॉट हैविंग दैट थिंग इट्स ओके, कि हमें कभी ये नहीं हुआ कि अरे उसके पास ये है मेरे पास क्यों नहीं है। मुझे कभी वो नहीं हुआ थैंकफुली कि उनके घर में कंप्यूटर आ गया है, मेरे घर में कंप्यूटर क्यों नहीं है। मुझे नहीं लगा वो कभी कि ठीक है, या तो माँ बाप ने एहसास ही नहीं होने दिया। बट आई थिंक वो लार्जली पेरेंट, अब मे बी बिकॉज पेरेंट्स ऑल्सो बैक इन द डे वर नॉट सो एस्पिरेशनल। अब मुझे लगता है जो यंग पेरेंट्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी एस्पिरेशनल फॉर देयर चिल्ड्रन, फॉर देमसेल्व्स ऑल्सो, कि वो नहीं खुश है भाई 3 BHK में, विच इज ऑल्सो गुड। आई अप्रिशिएट देम फॉर दैट कि उनको चाहिए कि भाई बड़ा करें। They live on debt, they live on the edge. Debt बहुत ज़्यादा। They live on the edge कि भाई लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, मे बी सिक्योरिटी बैकिंग्स हो चाहे ना हो, एनुअल ट्रिप्स विदेश की होनी चाहिए, whether you can afford it or you can't afford it, नया फ़ोन होना चाहिए whether it's on EMI or whatever. And I think that has also led to a greater divide now. कि अब लोगों को एक्चुअली एहसास होता है कि अरे यार इसके पास तो बहुत पैसा है, पता नहीं है कि कैसे है, बट करेक्ट। मतलब पहले क्या था, या तो आपके पास लैंडलाइन है या नहीं है। अब या तो आपके पास 5,000 का फोन है, किसी के पास 2 लाख रुपए का आपकी एनुअल सैलरी का फोन है। वो डिफरेंस बहुत बढ़ गया। बट यू एवर हर्ड योर पेरेंट्स टॉक अबाउट कि भाई पैसे की वो बातें होती सुनी है आपने घर में बड़े होने के बाद? यस, बिकॉज एट व्हाट पॉइंट, और वो क्या बातें थी, और या फिर वो उसकी थी कि जब आप, क्योंकि आप कह रहे हो वो फेज भी आया कि जब नहीं था पैसा, सो वर दे डिस्कसिंग दैट की? हाँ तभी था। मतलब वही डिस्कशन हुआ कि मतलब जहाँ मैंने रियलाइज करना शुरू करा कि अब चीज़ें आर नॉट द सेम एज दे ऑलवेज यूज्ड टू बी। वो वही 7th 8th का फेज था जब थिंग्स स्टार्टेड गोइंग स्लाइटली डाउनहिल। जब आप बड़े हो तो आपको माँ बाप भी शेयर करने लगते हैं कि भाई ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। तो आई थिंक मेरे साथ वो करीब हुआ 7th 8th में, तब से मुझे रियलाइजेशन होना शुरू हुई। अच्छा तो ऐसे क्या मतलब दे वर प्रॉपर कट डाउन इन स्पेंडिंग, कट डाउन इन स्पेंडिंग, विजिबली कट डाउन इन स्पेंडिंग, लाइक बटर से रिफाइंड पे नहीं, उतना नहीं, मतलब कि अब इट स्टार्ट स्लो ना, कि बाहर जाना बंद हो गया, घूमना फिरना कम हो गया, फिर धीरे धीरे उस पे आने लग गई बात कि इतना खर्च मत करो, उतना खर्च मत करो, एक ही AC रखो। इसका स्कूल बदलना क्या? नहीं, स्कूल तो खैर उस वक्त क्या ही, मेरे 3,000 रुपये फीस थी स्कूल की 12th तक, तिमाही वो भी। अच्छा। तो क्या ही स्कूल बदलते मेरा, बट वो पता चलने लगा कि हाँ थिंग्स आर नॉट फाइन। फॉर एग्जाम्पल अब आप बिना टिकट के ट्रैवल करने लगे। पहले आप AC में ट्रैवल करते थे। पहले क्यों खरीद रहे थे? माय क्वेश्चन है। AC में ट्रैवल कर रहे थे, अब आप स्लीपर पर आ गए हो, विदाउट टिकट, फिर आप विदाउट टिकट पर आ गए हो। तो इट्स मैं बहुत से लोगों का आई थिंक जिनका गड़बड़ होता है उनका इमीडिएट भी हो जाता है। आज वो लाइक मोर ऑफ ट्रिकल डाउन थिंग, कि धीरे धीरे कर्व नीचे आता चला गया। तो तभी एहसास होने लगा कि हाँ पैसों की वी हैव टू मैनेज थिंग्स। एंड डिड इट अफेक्ट यू? Were you fine with it? It did affect me a little bit, largely because मतलब अगेन तो एक्शन फिगर गई, वो तो खैर तब तक बड़े हो चुके थे, बट वो लार्जली वो रियलाइजेशन होती है ना कि यार नाउ इज द टाइम फॉर यू, बिकॉज जब आप बड़े हो रहे होते हैं, दिस इज व्हेन यू हिट टीनेज, तब आप रियलाइज करो यार सब दोस्त कॉलेज के ट्रिप पे जा रहे हैं, मुझे स्कूल के ट्रिप पे नहीं जा रहा हूँ मैं क्योंकि माय मदर इज नॉट फीलिंग सेफ। बट डीप डाउन यू नो दैट मे बी यार 7,000 रुपये लग रहे हैं, maybe my parents cannot afford it right now। तो वो लगने लगता है यार हम दे दे तेरे पैसे यार, हम तेरी मम्मी से बात कर लें। एंड आपको पता है यार वह मम्मी की बात नहीं है यार, लाइक तो वहां से थोड़ा सा एहसास होना तो शुरू हो जाता है कि, एंड वो वही आई थिंक फॉर मी इट केम टू अ पॉइंट वेयर टीनेज आ रही थी, वेयर राइट जब आपके बिगड़ने की पर लगने के समय होता है, तभी मेरे वो हिसाब हो गया। तो थोड़ा रियलाइज होता था कि यार लोग ऐसे से बिहेव कर रहे हैं, लोग थोड़ा वो हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो वो रियलाइजेशन हल्की हल्की महसूस होना शुरू हो गई। एंड ये फिर आपने सोसाइटी का बिहेवियर चेंज होते हुए देखा टुवर्ड्स यू? यस, सर्टेन वे, यस, लाइक आई मीन देयर वाज, लाइक आई सेड दैट इन माय फैमिली एट लीस्ट, माय
न्यूक्लियर फैमिली वाज क्वाइट वेल टू डू। उस वक्त के हिसाब से 90s के हिसाब से लाइक आई सेड लोन वाला एसी था, लोन था, गाड़ी थी, ड्राइवर पटाखे जलाने के लिए, ड्राइवर पटाखे जलाने के लिए था। तो था, ऐसा नहीं था कि आई वोंट से वी आर वेरी रिच बट वी आर गुड। और तब आपको देखते थे कि यू नो सम ऑफ योर अदर फैमिली मेंबर्स आर नॉट एज गुड एंड माय पेरेंट्स वर ऑलवेज वेरी humble because I think my father also knew where he was coming from. But then you slowly realize कि यार लोग थोड़ा सा अवॉइड करने लगेंगे कि कहीं बाहर जा रहे हैं तो इनको क्या ही पूछना, या हाँ यार उनका भी खर्चा ही होगा, या फिर तरस के लिए पूछ लिया कि आप भी चलिए, तो वो थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन तो होने लगती है। बट मोर और लेस आई थिंक दैट वे माय फैमिली इज नॉट एज बैड जो बाकी होते हैं। बट यू आई थिंक वो थोड़ा कुछ खुद से ही होता है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है और थोड़ा फील भी करने लगते हो कि अरे कोई आया वो रेस्टोरेंट के लिए पूछ रहा है तो इट्स ऑलमोस्ट कमिंग लाइक कि अरे हाँ तुम लोग नहीं जा पाते होगे, आज मैं ले चलता हूँ। तो वो थोड़ा थोड़ा फील होने लगता है। एंड राइट व्हेन यू आर एंटरिंग टीनेज, लाइक आई सेड, उस वक्त सेंसिटिविटी भी बहुत हाई होती है। तो आपको थोड़ा थोड़ा लगता है कि अरे यार चीजें, तो वो अर्ज आई कि आपके अंदर से कि मैं कमाना शुरू कर दूं क्या? मैं अर्ज क्या, मतलब मेरे साथ तो ये था दैट एट वन पॉइंट देयर वाज नो ऑप्शन। ओह हाँ, सो डिड यू वर्क? आई वर्कड नॉट वेरी यंग बट मैंने कॉलेज जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, सो एंड आई हैव सेड दिस बिफोर आल्सो, लाइक माय ग्रेजुएशन मनी वाज आल्सो सोर्स्ड फ्रॉम पीपल एंड पेड। हाँ मतलब लाइक चीज़ें बुरी हो गई थी। तो बाय द टाइम मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हो पाता तो 5th-6th सेमेस्टर लार्जली रिसर्च और इन सब के लिए होता है। तो मैं 5th सेमेस्टर में 3rd ईयर में मैंने नौकरी पकड़ ली थी। आई स्टार्टेड वर्किंग सो फ्रॉम बट वाइट कॉलर जॉब। या ऑफ कोर्स मतलब भाई ग्रेजुएशन तो कर ही ली थी, पढ़ लिख तो गए थे और अच्छी ग्रेजुएशन कर ली थी। तो ये था कि हाँ मतलब देयर इज नो अदर वे आउट कि भाई करना तो है ही, कब तक हेल्प से और इधर उधर से मामला चलेगा। सो 2010 और 11 आई स्टार्टेड वर्किंग एंड रोहिणी में मैं रहता था और ओखला में मेरा ऑफिस होता था और फैक्ट्री थी, वो ऑफिस क्या था। व्हाट वाज योर जॉब? बेसिकली देयर वाज अ कंपनी हु वुड इंपोर्ट स्टफ फ्रॉम चाइना एंड सेल इट ऑनलाइन इन इंडिया। ई-कॉमर्स तब शुरू हुआ था इंडिया में। सो माय जॉब वाज अ फैशन राइटर। तो मैं ब्लॉग्स लिखता था फैशन के और जो डिस्क्रिप्शन देखते हो प्रोडक्ट की वो मैं लिखता था। सो 16-17 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती थी, गुड इनफ। मतलब ये था कि सपोर्ट हाँ हो जाता था घर का, थोड़ा पैसा मैं दे देता था, थोड़ा हो जाता। तो मैं लाइक आई हैव लिटरली स्टार्टेड फ्रॉम ब्लू ट्रैवल मेट्रो बस मतलब गोविंदपुरी तक मेट्रो आती थी, 3 मेट्रो बदल के वहाँ से अगर कभी बहुत लेट हो रहा हूँ तो आरटीवी कुछ कर ली, अदरवाइज 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता था, पैदल निपट जाता था। और आप बता रहे थे शायद कुछ लिखा है आपने ऐसा? हाँ मतलब ब्लू क्रू नेक टी शर्ट, फैब्रिक कॉटन, वो सब में लिखता था बेसिकली। कंटेंट राइटिंग एंड एज वेल एज वीकली 1-2 ब्लॉग्स लिखे जाते थे, तब ब्लॉगिंग वगैरह नया नया चला था। सो दैट इज वेयर आई स्टार्टेड वर्किंग इन 2010 और 11, राइट व्हेन माय ग्रेजुएशन वाज गेटिंग ओवर, 11 आई थिंक। वो कुछ महीने काम करा, देन आई लेफ्ट। अपना पैसा आपने कमाया तो फिर उसका फील आया कि भाई वो ये सब अमीरों की वो होते हैं, अपना पैसा अपने पैर पे खड़ा होना है। मेरा बाप अमीर होता, मैं पूरे 4 महीने पड़ा रहता दूसरों के कंधे पे। तो वो नहीं, आई थिंक जब आप पैसा कमाते हो जस्ट फील गुड बिकॉज आई थिंक वो लड़कों को वैलिडेशन चाहिए होती है ना कि मम्मी के आगे वो पैसा रख दिया। तो वही था, मतलब वो था कि तो वैसे भी अकाउंट में आया होगा, चेक आता था। अच्छा। तो वो था कि अकाउंट में पैसा आया, थोड़ा तो खर्चे में निकल गया, घर में दे दिया, थोड़ा जो मेरा आने जाने के खर्चे हैं उसमें निकल गया। तो वैसे था, हैंड टू माउथ वाला हिसाब था। और वो हैंड टू माउथ मेरा कई साल रहा फिर इवेंचुअली, बिकॉज तनख्वाहें बढ़ती गई, खर्चे बढ़ते गए। बट व्हेन वाज द टाइम यू स्टार्टेड अर्निंग? तो मतलब पढ़ाई पूरी करके ही वो बहुत साल मैंने तो नहीं कमाए पैसे। तो जैसे आपने जितनी यंग एज पे कर ली, मैंने तो कितने यूट्यूब चलाने के बाद भी पैसे नहीं कमाए कितने साल। तो मेरी तो वो कहानी है। तो यूट्यूब शुरू किया 2015 में एंड आई थिंक पैसे कमाने शुरू किए 17 में। 2 साल तो यूट्यूब के बाद भी पैसे नहीं कमाए बिकॉज। तो घर पे क्या हाल था? तो घर पे नहीं मांगते थे। नहीं पर डंडा तो होता हो, काम करो कुछ कमाओ। नहीं तो ऐसा था कि हमसे ले नहीं रहे, तो हमें दे भी नहीं रहे। हाँ ठीक है। देवर फाइन, एज वाज ऑन माय साइड। 17 में आई वाज 22। तो अभी भी ठीक है, पढ़ता भी तो 24 तक तो पढ़ता ही। करेक्ट। 25 है कि ठीक है 2-3 डिग्री अगर और कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। और ऐसा मतलब कोई डेट नहीं था, कुछ नहीं था। ठीक है, बहन पढ़ रही थी, उसकी पढ़ाई फंड हो जा रही थी, इतना पापा कमा ही रहे थे। एंड कोई ऐसा मतलब वो भी नहीं था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा हो गया हो, कोई बीमारी का कुछ नहीं, वो छोटे मोटे चल रहा था। तो हाँ, दे वर फाइन विद इट।
मैं उनसे लेना बंद कर दिया था तो वो एक कट डाउन ही हो गया थोड़ा उनका एक्सपेंस कि पहले उनसे लेता था फिर लेना बंद कर दिया तो उनका हो गया कि ठीक है ले नहीं रहा है तो एटलीस्ट ये एक एक्सपेंस कट डाउन हो गया। तो वैसा चला था। और यूट्यूब भी जैसे शुरू किया तो अभी जैसे कितने प्रिपेयर्ड है ना लोग, इतना इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है, प्लस पता भी है कहाँ है इन्फॉर्मेशन, प्लस और हाँ वो भी बढ़ गया ना, एजुकेशन भी आ गई है इस फील्ड की भी, नॉलेज आ गई है। यू डू गेट मोनेटाइज्ड वेरी इजीली दीस डेज, इजीली भी नहीं। मोनेटाइजेशन तो चलो अपनी भी यूट्यूब पे आ रही थी, हम तो पहली वीडियो से वायरल थे, लेकिन हमने ये पैसे के लिए किया नहीं था ना। तो मैं और राजेश मतलब हमें ये पता नहीं था CPM क्या होता है, RPM क्या होता है ना, हाँ कॉस्ट क्या है, डॉलर में पैसे आने नहीं आने। अभी भी ये इस चैनल को also because that was not coming into your accounts anyway, it was never our concern। अच्छा मतलब हमने जैसे अभी ये चैनल पे भी ये चैनल पे मैंने मोनेटाइजेशन ऑन की हुई है, बट वो कनेक्ट नहीं किया है बैंक अकाउंट, ये वो आपको आता है करना, तो आपसे करवा लूंगा। हाँ ये अच्छा याद है, मैंने वो नहीं किया। तो वहाँ भी इट वाज लीस्ट ऑफ आवर कंसर्न। हमने क्या भाई वीडियो डाली, पहले तो लिखने में मज़ा आया, फिर बनाने में मज़ा आया, डाल दी रिस्पॉन्स देख के और मज़ा आ गया कि कमेंट्स आ रहे हैं, फिजिकली लोग मिल रहे हैं, पहचान रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, भाई अपना तो उसी में खुश थे, उसी के लिए रोज़ काम करते थे कि आज शाम को फिर बाहर निकलेंगे, फिर ये होगा, उसी साइकिल में खुश थे। एंड इसमें मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई खर्चे नहीं थे। मतलब अगर हमारे खर्चे होते ना तो हमें भी शौक लग जाते चीज़ों के, तो फिर हम भी पार्टी मनी ड्रिवन हो जाते कि भाई कमाने भी हैं क्योंकि खर्चने हैं। तो हमें खर्चने नहीं थे तो हम कमाई की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। वो तो जब एक पॉइंट के बाद ये लगा कि यार ये बंदा कमा रहा है, एक तो कोई हमारे बिहाफ पे है ना, हमारे को यूज़ करके कमा रहा है, प्लस हमें इज्जत भी नहीं दे रहा। मतलब बेसिकली वो सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। तभी भी पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ी। पहली ज़रूरत मुझे जो पैसे की फील हुई वो ये हुई कि अगर मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे ये यूट्यूब चैनल जो साथ में चल रहा है ये क्विट करना है, तो मुझे इक्विपमेंट चाहिए होगा। इक्विपमेंट के लिए पैसा चाहिए, खरीदूंगा, अपना लैपटॉप लूँगा, अपना कैमरा लूँगा, जो भी चीज़ें करूँगा, तो उसके लिए मुझे पहली बार फील हुआ कि यार इसको फंड करना पड़ेगा। अभी 2 साल 2.5 साल काम करने के बाद मैं घर वालों के पास तो नहीं जा सकता। मैक्स ये जा सकता हूँ कि मुझे एक लोन दे दो एंड मैं अभी आप पैसे दे दो मैं भर दूंगा, तो मेरे पास कुछ तो होना चाहिए। तब मुझे पहली रियलाइजेशन हुई कि नहीं, पैसा हमें कमाना चाहिए अपने काम को फंड करने के लिए, उसके अलावा नहीं था। एंड तभी फिर उससे पहले से पहले बार पैसे मिले भी थे मुझे और राजेश को, भाई बहुत ही लेटली नाचने के पैसे मिले थे। शादी वाला जो था, शादी वाला नहीं था, ये कोई एक यूट्यूब चैनल ही था। भाई क्रेजी पैसा लगाते थे अपनी वीडियोस में, अच्छे से प्रोड्यूस सब करते थे, तो वो और वीडियोस भी उल्टे सीधे बनाते थे, कुछ भी बिना सर पैर के, और लेकिन बनाते अच्छे से थे, लाइक प्रोडक्शन में पैसा खर्चते थे। तो मुझे और राजेश को उन्होंने रीच आउट किया कि ऐसा ऐसा जो भी आपका ये है, हमने पर डे बोल दिया भाई 10,000 रुपीज़ पर डे। लगा इससे ज़्यादा तो क्या ही होता है, ठीक है, कोई बार्गेनिंग नहीं की, कुछ नहीं की। तो अपन जा रहे हैं भी काम करने, पता भी नहीं है, ये भी नहीं पता था कि भाई इनवॉइस रेज करना होता है, क्या होता है, कुछ नहीं। जाने से पहले अमेज़ॉन पे ऐड टू कार्ट कर दिया Xiaomi का नया फोन कि भाई ये सेल में आने वाला है, बिल्कुल 9,999 कि 10,000 मिलेंगे और ये अपना एक फ़ोन ले लेंगे। ये फ़ोन भाई बहुत स्लो हो गए थे, चलते नहीं थे, शूटिंग की ज़रूरत पड़ती थी। शूटिंग तो नहीं, फ़ोन से कहाँ शूट होता था, कैमरा से होता था भाई शूट। फ़ोन से तो इंस्टाग्राम ने बताया कि फ़ोन पे भी शूट कर सकते हो, हाँ ये नहीं होता था। तो अपना ही था कि इक्विपमेंट वगैरह वो तो सब तब है ही, उस चैनल में तो सब था ही। फ़ोन हमारे बहुत स्लो हो गए यार। राजेश एक दोनों ने सेम फ़ोन लिया था, Redmi 3S Prime। अभी चेक करें ना, 9,000 कुछ का वो आया था सेल के टाइम पे। काम करने गए भाई, वो इतने भले लोग, कोई इनवॉइस नहीं, कुछ नहीं, सुबह मजदूरी 10,000 रुपये हाथ में तो वो लिया, आगे वो उसको दे दिए अपने मालिक जिसको हम मानते थे भाई, उस बंदे को पैसे दिए। अगले दिन फ़ोन ऑर्डर, सेल में नंबर भी आ गया, फ़ोन आ गया, उससे पैसे दिलवा दिए भाई फ़ोन मिल गया अपना। पहली ये कमाई, पहला खर्चा ये। बट उसके बाद में समझ में आया कि नहीं भाई अगर अपना खर्चा करना है तो लाइक होने चाहिए, तो उसके लिए फिर मांगने शुरू किया कि भाई, भाई पैसा तो ज़रूरी चीज़ है। मतलब मैं कभी वो ज्ञान नहीं देता कि पैसा कुछ नहीं, हाथ का मैंने, पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई, ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है पैसा। अच्छा अगर आपको मैं एक सिचुएशन में डालूँ तो व्हाट विल यू प्रेफर कि लाइक आपके से फॉर एग्जांपल आप 2 लाख रुपए महीने कमा रहे हो, बट यू आर लिविंग इन अ मेट्रो सिटी जहाँ पे सारी फैसिलिटी है इधर, और यू आर अर्निंग स्लाइटली लेस बट यू आर इन अ Tier 2 सिटी, व्हाट विल यू प्रेफर एट दिस एज? मतलब रिटायरमेंट के लिए तो चलो Tier 2 सिटीज आइडियल है, अभी के इसमें व्हाट वुड यू चूज? आई वुड प्रेफर स्टेइंग एट अ Tier 1 सिटी। आपका वो है? हाँ, बिकॉज मतलब मुझे वो है कि लाइक आई वांट टू हैव अ, बट फॉर एग्जांपल लाइक अ सिटी लाइक लखनऊ जिसका बेसिक इंफ्रा सब सही है, यू हैव द बेस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स, व्हाई नॉट? नहीं बट कंपेयर टू दिल्ली तो वो, हाँ मतलब अब Tier 1 और Tier 2 में फर्क बहुत कम रह गया। हाँ
सो अगर आप लखनऊ, कानपुर इन सब शहरों की बात करो, आई वुड प्रेफर लिविंग देयर आल्सो, क्योंकि मैं पैसा कम बचा लूंगा थोड़ा। मिलेंगे भी लेकिन कम, तो फिर तो क्यों रहूंगा? अगर मेरा एट द एंड ऑफ द सेविंग सेम ही है, आई वुड प्रेफर लिविंग इन दिल्ली यार। अच्छा, या ओके, एनी डे। वो नहीं लगता कि शोर शराबा है? अब मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ भाई, वहाँ क्या शोर वहाँ तो शराबा शांति है, है, मथुरा वहाँ क्या शोर शराबा है, वहाँ कौन सी भीड़ लग रही है। सो बट समहाउ लाइक मुझे वो लगता है कि मैं वैसा साधु नहीं हूँ कि मुझे पहाड़ों में रहना है, वैसा रहना है। मेरे को मतलब मेरी एम्बिशन है 5G आने चाहिए। हाँ 5G आने चाहिए मुझे, बेसिक वो अब वो मेरा वैसा बन गया है कि मेरे को चाहिए कि आसपास चीजें हों, मैं जा सकूं। लेजिट मैं और मेरी वाइफ तो अब अगर हम कहीं जाते भी हैं, कहीं देखते भी हैं, तो हम पता है किस चीज़ पे जज कर दे, यहाँ तो ब्लिंकिट नहीं आता होगा। ब्लिंकिट हैज़ बिकम आवर क्राइटेरिया ना हो कि क्या यहाँ ब्लिंकिट आता होगा। ब्लिंकिट आता होगा तो अच्छी जगह है, यहाँ जो रह रहे हैं वो लोग अच्छे हैं, समझदार हैं, गुड चॉइस दे हैव मेड, वी जज पीपल। ब्लिंकिट नहीं आ रहा यहाँ का। बट डू यू थिंक नाउ दैट सर्टेन थिंग्स हैव चेंज्ड, डू यू थिंक देयर इज अ चेंज जो तुम्हें मेंटली आया है? एक पैसों को लेकर, दूसरा लाइफस्टाइल को लेकर। जैसे फॉर एग्जांपल बैक इन द डे शायद मैं ये खा लूं, वो खा लूं, ये खा लूं, वो खा लूं, वो ऐसा कुछ चेंज आया तुम्हारा? मतलब लाइफस्टाइल वाइज ही आप बोल रहे हैं कि हाइजीन आया है दिमाग के अंदर? नहीं, हाइजीन तो नहीं आया क्लियरली। वो चेंज वैसे आया है कि आई डोंट हैव टू थिंक बिफोर डूइंग ऐड टू कार्ट, और अब ऐड टू कार्ट नहीं, अब तो बाय नाउ। एक तो बाय नाउ तो हो गया है। फॉर मी आई हैव स्टिल नॉट बीन एबल टू गेट ओवर दैट फेज। व्हिच फेज? लाइक ऐड टू कार्ट मैं अभी भी नहीं, ऑफ कोर्स बार्गेनिंग एंड ऑल वो तो मैं अभी भी करूंगा। नहीं, ऑनलाइन भी लाइक आई विल चेक प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट ऑन ऑल 3 साइट्स। वो तो इतना अपब्रिंगिंग में अंदर से आ गया है, मुझे नहीं लगता वो जा पाएगा फिजिकली भी। फॉर एग्जांपल आई बॉट दिस वॉच, तो मैं क्रोमा भी गया, मैं इन्वेंट भी गया, जो एप्पल का दूसरा एक स्टोर होता है वहाँ भी गया। भाई क्या जहाँ पैसे बच सकते हैं वो तो बचाने ही है, बट ये लेनी है तो अब लेनी है। हाँ कल मैं कम में कहाँ मिल जाएगी? कल मैं बाहर गया और ये हुआ कि दिवाली के लिए लाइटें लेनी है। कहाँ से ली? मुझे भी लेनी तो नहीं लेनी थी, मैंने दुकान देखी एंड आई न्यू कि ये महंगी बेचेगा एंड कितना ही फर्क आएगा रियलिस्टिकली, 500-700 रुपए, 1000 रुपए, इट्स नॉट अ बिग डील। नो आई नो, बट आप बोलता है इससे हर रोज चूतियां बनाते हैं, अरे वहां चलेंगे वहां मिल जाएगी सस्ती। सो ये आई थिंक दैट हैजंट चेंज्ड इन मी। सेकेंडली मतलब मेरी खाने पीने की हैबिट्स अभी भी नहीं बदली। अगर मैं भी अभी भी फाइन डाइन, आई डोंट गेट इट। नो आई स्टिल गो फॉर फाइन डाइन्स फॉर एक्सपीरियंस, नो फॉर फूड आल्सो। फूड आल्सो यू, वो टेस्ट चेंज हो गया? वो मेरा था, अच्छा, लाइक वो एम्बिशन भी थी। आपके नहीं एम्बिशन भी थी हमेशा से कि फाइनर थिंग्स इन लाइफ चाहिए। बट तो अगर कोई 5 स्टार में जाके सुशी भी खा लूंगा, मैं वहाँ भी खुश रहता हूँ, मजा आता है। लेकिन अगर मैं जाके कौवे की बिरयानी भी खा रहा हूँ, कहाँ मिलती है दिल्ली में चिक्का हुआ बिरयानी? सब जगह कौवे की तो मिलती है। 120 रुपए किलो में कौन मुर्गी खिला रहा है? ये तो मुझे भी लगता है। हाँ यार, तो वो मटका पीर भी इतनी सस्ती है, बताओ, जिसको दिल्ली की बेस्ट बिरयानी बोलते हैं। हाँ सो मेरे को वो भी नहीं बुरा लगता है कि ठीक है, अच्छा ये है वो है, अभी भी खा लो। हाँ कभी कभी मुझे लगता है कि यार कुछ चीज़ों से अब मैं बीमार होने लगा हूँ। इज इट? हाँ मे बी बिकॉज ऑफ कि हेल्थ कंसर्न्स या क्या। शुरू में भी आई थिंक आपको थोड़ा अच्छी चीजें खाई है ना आपने? नहीं बचपन में नहीं कचरा खाया आपने? अरे मेरे माँ बाप बहुत चटोरे लोग थे, तो उन्होंने मुझे सब खिलाया है। अब बस मुझे ये लगता है कि यार ये चीज़ से तो मैं बीमार हो जाऊंगा। अच्छा, तो डर के मारे कि मैं अगर फलानी जगह जाऊंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। बट अदरवाइज मेरा लाइफस्टाइल में चेंज नहीं आया है कि मुझे अभी भी लगता है कि यार वहाँ 400 रुपए की मिल रही है प्लेट, वहाँ से ले लो भाई, वो 200 रुपए की बढ़िया बना के दे रहा है। ये तो है। तो वो अभी भी एंड आई थिंक वो कभी नहीं जाएगा। लाइक अभी आई वाज गोइंग ऑन अ ट्रिप विद माय कजिन्स, तो हम लोग कैलकुलेशन ये बिठा रहे थे कि मेरी गाड़ी से जाएं तो ज्यादा पेट्रोल लगेगा कि उसकी गाड़ी से ज्यादा पेट्रोल लगेगा, जबकि these things will make hardly 2-3,000 का डिफरेंस। नॉट इवन दैट। हाँ, सो एक टाइम पे मैंने अपने कजिन को, बट ये साइकोलॉजिकली पीस देती है ये करना। करेक्ट, मैंने बोला, मैंने कहा भाई 700 रुपए का फर्क आएगा इधर में, कि बस से जाओ, गाड़ी से जाओ, इसकी गाड़ी से जाओ, उसकी गाड़ी से जाओ, और ये 3,000 रुपए फर्क आया 3 लोगों में, 1,000 रुपए। तो अपने को 700-800 रुपए पड़ेगा ओवर कोर्स ऑफ 7-8 डेज, लेकिन तब भी यू ओवर थिंक इट, एंड आई थिंक दैट इज कम फ्रॉम years of overthinking everything about money. Like not having it for a very long time, उससे भी, और just being cautious about where you're spending, and I think that's a good thing. और वो शायद प्रैक्टिस भी बन गई है। जैसे मुझे अपने केस में जो लगता है कि वो नेचुरल रिफ्लेक्स होते हैं ना बॉडी के कुछ, तो ये माइंड का है मनी को लेके कि चलो ये है कि अब आपको दिखता है कि ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा खर्च सकता हूँ, बट वो
क्यों खर्चो फालतू की चीज। हाँ, फालतू का क्यों देना। हाँ, अपनी मन की चीज लूंगा बट फालतू का क्यों इनफ। हाँ, वो करके कि मैं तो अभी भी लाइक ब्लिंकिट ज़ेप्टो दोनों पे कंपेयर करके। बट नाउ आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, लोग अक्सर कहते हैं यार इनफ होना चाहिए, बस सेटिस्फाइड है, ऊपर वाला अच्छा से दे रहा है। आर यू ग्रीडी अबाउट मनी? ग्रीडी, हाँ, लालच। हाउ डू कौन से बिहेवियर से पता चलेगा कि ग्रीडी? लालच इज जस्ट लाइक हैविंग वांटिंग मोर एंड मोर नहीं, तो अभी मैं उस प्रोसेस में तो हूँ। बट डू यू वांट मोर एंड मोर? नहीं, तो मुझे लगता है कि एक थिन लाइन है ना, अभी उसको मैं एस्पिरेशनल मानूं कि ग्रीडी होना मानूं। ग्रीड हाँ ठीक है, इट्स अ वेरी थिन लाइन इन वी। हाँ, जैसे मुझे लगता है कि ग्रीड है कि जब आप अनएथिकल हो गए, वो तो प्रोसेस है। हाँ, ग्रीड है कि और चाहिए कि लाइक अब कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में ग्रीडी तो हूँ ही फिर आई थिंक। हाँ, सो मैं भी कहता हूँ कि मैं ग्रीडी नहीं हूँ। हाँ, कि मेरे को नहीं जमता भाई कि मेरे को चाहिए इससे बड़ी गाड़ी हो, फिर उससे बड़ा घर हो, फिर उससे ज्यादा कंफर्ट हो। ये मेरे को लगता है कि मेरे साथ वैसा हुआ है कि मैं एक्सेप्ट नहीं करता, बट हाँ है तो हाँ, मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ, नहीं आई नो, बट जैसे मैं कंपेयर टू लाइक, मैं अगर अपने पीयर्स से कंपेयर करूँ तो मैं देखता हूँ कि उनसे तो कम है मेरे अंदर थोड़ी सी ये चीज़। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी भी मुझे लगता है राजेश ही है, ठीक है भाई, दुबई गया वो, उसने एक गुची की या किसी की तो बेल्ट ली, जो है कुछ 30,000 की है, समथिंग कितने की भी है, महंगी बेल्ट है, इतना उसने दिया। तो मुझे लगता है कि मैं बेल्ट पे तो इतने नहीं दे पाऊंगा। अब अगेन वो उसका एक्सपीरियंस है कि उसको सबका अलग शौक है, अलग है। चश्मा उसके पास है शायद यही अरमानी का किसी का, सब दुबई से किया उसने, महंगी शॉपिंग है, तो वो उनके प्राइस बताता है, तो मैं नहीं वो कर पाता। यार इस चीज़ पे इतना कैसे मैं कर दूंगा। सर्टेन चीज़ों पे जैसे मुझे लगता है कि शूज़, क्योंकि वो हमारा वजन कैरी कर रहे हैं, तो अगेन आई वोंट गो फॉर कि जैसे मुझे ये बहुत ही पता नहीं पॉपुलर ओपिनियन है या अनपॉपुलर, Air Jordans are not comfortable. Jordans are not comfortable. I don't like Jordans. Yes. But that's also because I don't like. हाँ, but they're not comfortable for sure. Yeah. Lot of sneakers are not comfortable. I will not pay that extra money for that social tag जो उसके साथ आएगा. I would rather pay more money for a more comfortable shoe. Correct. तो shoes purely मैं comfort देखूंगा, दिखने में of course थोड़े अच्छे होने चाहिए, but कोई tag को मैं चेज नहीं करूंगा, मैं वो लूंगा क्योंकि उस पे comfort है. हाँ, but that still doesn't answer my question. कि greedy? Are you greedy for more? चेज तो कर ही रहा हूँ. हाँ, मतलब मैं क्यों कर रहा हूँ ये पॉडकास्ट भी कि बैठूं घर फिर मैं, हाँ भाई मेरे दो काम तो ठीक चल ही रहे हैं, दाल रोटी चली रही है, बट आई थिंक हाँ उतना तो है कि जैसे मैंने वो कॉल तो ले लिया कि मैंने एक्स पे नहीं करना है, दैट्स अ मॉनेटरी लॉस टू मी, टेक्निकली आई वाज गेटिंग पेड, बट इट्स आल्सो स्मार्ट बिजनेस। हाँ, कि वेयर आर मैं अभी चीजें छोड़ सकता हूँ, मतलब मैं वो पॉइंट पे तो आ गया हूँ लाइफ में, पिक एंड चूज कर सकता हूँ, वो लग्जरी है मेरे पास पिक एंड चूज करने की, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट। जैसे अभी बैटिंग एप्स आती हैं, तो मेरा वही है कि भाई जिस दिन वांदे ही हो जाएंगे तभी करेंगे, तभी फिर वो उनसे कमा के एंड विल जस्ट स्टॉप डूइंग इट, मैं फिर करो कुछ और फिर उसके बाद जाके, तो अभी वहां तक नहीं बात गई है वो, आई थिंक वो फिर ग्रीड हो जाएगा कि हाँ वो सब भी कर रहा हूँ। मैं भी कहता हूँ कि लालच बुरी बला नहीं है, लोग ये कहते हैं लालच बुरी बला नहीं है, साला तुम्हारा कम एथिक्स होना बुरी बला है। हाँ, एथिकल तो कि अगर तुम पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो तो वो तुम्हारी मोरालिटी बुरी बला है। हाँ, लालच मैं कहता हूँ भाई मैं इमोरल होना बुरी बला। हाँ, मैं लालची हूँ, मैं तो कहता हूँ मेरे पास by the grace of God, touch wood, in this economy I have all the comforts of life. Yes, but I want luxury, I want ultra luxury. Okay. मतलब मेरे को नहीं, in what all aspects are you chasing? भाई मेरे को जाना है फर्स्ट क्लास में। Okay. हाँ, मेरे को ऐसा चाहिए कि मैं वीकेंड पे, अरे यार बोर हो रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, आओ लंदन ही होकर आए कि वहाँ का घूम फिर के आते हैं थोड़ी देर, वीकेंड वहाँ चलते हैं, आई एम स्ट्रेस्ड। ओके। और वो भी ऐसा नहीं कि इकोनॉमी में बैठ के चले गए, देख रहे हैं इस वेबसाइट पे इतने की है, उस वेबसाइट पे इतने की है, अरे यार जस्ट टू एमिरेट्स बिजनेस क्लास। सो लाइक I aspire to be there. Okay. I don't know whether I'll ever be able to reach or not. But I aspire to be there. But on the other hand, फिजूल खर्ची करते हो? मैं नहीं करता हूँ। अच्छा, नहीं, मैं नहीं करता हूँ फिजूल। किसको क्वालिफाई करोगे? Give me an example फिजूल खर्ची का। Like फिजूल खर्ची का मैं एग्जांपल करूँ कि मैं बाहर गया, कोई like I will never buy something because अच्छी है। Because अच्छी है। कि मैं बाहर गया, घड़ी है, बढ़िया घड़ी लग रही है, दे देना भैया। I would never do that. I would buy say a घड़ी when I need it. लाइक एक वक्त में मैं घड़ियाँ खरीदता था, ये घड़ी मैंने 2 साल पहले खरीदी, इसके बाद कोई घड़ी नहीं खरीदी। इकलौती चीज़ जहाँ मैं फिजूल खर्ची करता हूँ 2 चीज़ों में, एक मैं खाने पीने घूमने पे करता हूँ,
फिजूल खर्ची का, वो तो फिर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। हाँ, बड़े फिजूल खर्ची मान लो कि कैसे फिजूल खर्ची की जरूरत नहीं खाया, जरूरत नहीं, हाँ वो नहीं करता। सेकंड चीज मैं करता हूँ, मैं जूतों पे पैसा खर्च करता हूँ, बिकॉज आई थिंक आई कम, दैट्स नॉट फिजूल खर्ची। जूते अच्छे पहनने चाहिए। हाँ, अगर आप टैग देख के तो जूता नहीं ले रहे हो, नहीं, पर आपके पास 7-8 जूते हैं, वो इनफ है। मैं आता हूँ जूते की परिवार से, जहाँ मेरे बाप दादा जूता बेच बेच कर ही पैसा कमाए, बिकॉज वी वर, नहीं खर्चोगे तो बाकी लोग कैसे कमाएंगे। हाँ मतलब आई वाज सो, बचपन से मुझे जूतों का शौक था, तो मैं इकलौते फिजूल खर्ची करता हूँ। मे बी आयल से कि यार ये बढ़िया लग रहे हैं, तो भी तब लूंगा जब डिस्काउंट पर है। हाँ, वो जब तक वो करो अरे यार ये भाई, मतलब मुझे लगा कि भाई एक अच्छे जूता 2500 रुपये का मिल रहा है, जो वैसे 7000 रुपये का मिलता है, मुझे ज़रूरत नहीं है, पर वो सस्ता ऑफर मिल रहा है, ले लो। सो वो इकलौती फिजूल खर्ची है, बट लालची तो मैं पूरा हूँ, लेकिन मैं अनएथिकल चीज़ें नहीं कर सकता। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई विल ऑल्सो नॉट डू से अ बेटिंग ऐप और वट एवर वुड कम माई वे। मेरा ऐसा नहीं, ड्रीम 11 इज फाइन। फैंटेसी और बेटिंग में मैं फर्क कर लेता हूँ। भाई सेम। हाँ, फैंटेसी और बेटिंग में फर्क कर लेता हूँ। मैं और मेरा भगवान दोनों जानते हैं कि इनमें फर्क है, किसमें फर्क है। हाँ। अब आपके पैसे ही चले जाएं तो फिर आपको सेम लगते हैं। करेक्ट। और ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत भरमार है अभी, कि महीने की 5-20 ब्रांड डील आ रही है, मैं 2 को, बट समटाइम्स आई एम हैप्पी टू टेक दैट कॉल कि हाँ नहीं यार, या तो इतना पैसा मेरे मुंह पे मारे कि मैं को सोचने को मजबूर हो जाऊं। और एक चीज तो मुझे लगता है कि फिजूल खर्ची करके गिल्ट बहुत जबरदस्त होता है। तो अगर गिल्ट हो रहा है तो फिर आई थिंक यू आर इन द राइट स्पेस। हाँ, मतलब अगर आपने अपने लिए कोई 2-3 हज़ार रुपए का ऐसा सामान ले लिया जिसकी आपको जरूरत नहीं है, मुझे तभी गिल्ट होता है, अरे यार ये फालतू की, भाई ये 5000। ओके, इफ यू वांट टू शेयर व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव, ऐसे अगर आपको बताना होगी, कपड़ा सबसे महंगा आपने क्या खरीदा? कपड़े नहीं खरीदता मैं महंगे, कुछ नहीं। मेरे ख्याल सबसे व्हाट इज द मोस्ट यू हैव स्पेंट ऑन अ पीस ऑफ क्लॉथ? फॉर ऑन अ पीस ऑफ क्लॉथ, मे बी जीन्स, टी-शर्ट, जैकेट, 8-10,000 not more than that. And your wife? She would of course spend more, because एक तो उन लोगों के आते महंगे हैं, साड़ियाँ वो सब महंगी आती हैं, तो she would spend more. I would spend more for her. What is that? Do you have that figure? I mean, I think some of her dresses might be into 30-40,000. Okay. For sarees and all of that. Lakh, 6 digit? नहीं, कपड़े नहीं चाहिए, कपड़े लाख पे नहीं, इतना भी नहीं आया। 6 digit से फोन पे, फोन पर, हाँ 6 डिजिट से फोन पर, टेक्नोलॉजी पर, वेकेशंस पर, इन सब पर। बट हाँ, मतलब लाइक कपड़े में इतने आई डोंट स्पेंड सो मच। एक तो मैं ज्यादातर टी शर्ट ही पहनता हूँ, जो कितने की आ जाएगी टी शर्ट। और मैंने वो भी देख लिया कि अच्छी से अच्छी भी वही क्वालिटी है, क्या बना दोगे यार। आई एम नॉट गोइंग टू चेज आउट कि फॉर द लोगो, बड़ा सा लोगो के लिए। हाँ, नहीं मैंने वो जैसे ली नहीं है कभी, बट फैब्रिक टच करके भी देखा है तो 19-20 ही होता है। हाँ, मतलब नाइकी भी वही बना रहा है, और वो कौन सा है महंगा वाला, कौन स्पोर्ट्स वाला सबसे महंगा कौन सा? अंडर आर्मर, वो भी वही मंगा रहा है। अब तो मेरी बॉडी हो उतनी अच्छी कि भाई आर्मर चाहिए मुझे। और प्लस वही है कि इट्स मोर अबाउट विच ब्रांड यू एसोसिएट। हाँ, एसोसिएट। तो मैं जैसे नाइकी को एसोसिएट ही नहीं कर पाता। अच्छा, मेरे पास नाइकी का शायद एक जैकेट होगी और एक स्वेट बैंड है बस। आई डोंट बाय नाइकी, somehow it doesn't connect with me. So वो भी हिसाब हो जाता है कि कनेक्ट ही नहीं करता इंसान। बट what about you? What is the most expensive piece of clothing? शादी वादी का टाके? नहीं, तो शादी का भी नहीं है कुछ मेरा। मेरी शेरवानी का रेट सुनोगे या चौक जाओगे। हाँ, वो आई थिंक 10,000 के अंदर बन गई थी। मेरी भी सेम। मैं एक पीस ऑफ क्लॉथ लिया कहीं से जाके, चांदनी चौक से या कहीं से, अच्छी दुकान से जाके लिया, मतलब रेमंड का लिया। और फिर एक मास्टर जी जिनको जानते हैं पहले से, उनसे सिलवा लिया। मास्टर जी ने वही अपना Tier 2 सिटी वाले रेट चार्ज किए। सेम भाई, मेरी 4-4 हज़ार रुपए का मीटर के हिसाब से कपड़ा आया। भाई रेमंड वगैरह से अच्छा कपड़ा था, सबसे बेस्ट कपड़ा लिया। एक भाई यहाँ शेरवानी सिलते हैं अलीगढ़ की, उनसे मैं कई बार अलीगढ़ का, तो भाई उन्होंने बेहतरीन शेरवानी सिल दी। अच्छी शेरवानी बनी थी मेरी, 8-7-8 हज़ार में काम बन गया भाई। मुझे उससे ज्यादा सेंस बनता ही नहीं। हाँ, आई एग्री। तो शादी पे तो नहीं खर्चे हैं। मैंने भी आई थिंक कपड़े पे तो आई डोंट थिंक मैंने 10,000 भी खर्चे। उसके जैकेट ही होगी कोई महंगी सी होगी, सर्दी के महंगे आते हैं कपड़े, ये सब अपना 2000 मैक्स। उसमें भी सेल लगी हो 800 में मिल जाती है। मैं तो सेल सर्चर सेल, हाँ सेल सर्चर है भाई, डील सेल हंटर, सेल हंटर नो सेल या सेल हंटर। हाँ, तो वो क्या है। जूता भी आई थिंक तो सबसे महंगा है 16-17 का। जूते मैंने थोड़े महंगे खरीदे। जूते कितने के? जूते पे आप कितने के? मतलब एक तो मुझे मिल जाते हैं मुफ्त में लेदर के अच्छे जूते, परिवार से आ जाते हैं, तो वो तो कभी लेदर के कोई कंफर्टेबल होते हैं? अरे बिल्कुल होते हैं, कभी आना हवेली पे बताऊंगा। हाँ, मैं तुम्हें ले चलूंगा कभी, आई विल गेट यू सम शूज। सो वो, और आई थिंक द मोस्ट एक्सपेंसिव पेयर आई वुड हैव स्नीकर्स विल बी अराउंड 20-25,000। सेम वही 17 मेरा, आपका थोड़ा
पर वो भी सेल में लिए हुए हैं। हाँ तो अच्छा, उनकी एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा है। हाँ शायद लिटिल बिट मोर। हाँ तो मैंने इस पे भी नहीं किया है, और मेरे को भी से और पर वैसे मेरा एक आधा पेयर ही होगा, लेकिन इट्स नॉट लाइक मेरे पास हाँ। 20 जूते हैं वो वो ऐसे ही। सफ़ेद अलमारी तो नहीं शीशे वाली? नहीं अलमारी जूते की अब थोड़ी सी वो दिक्कत होने लगी है, हाँ एक अलमारी। बट हमारे मेरे पास जूते ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू कपड़े। नहीं, कपड़े ऑफकोर्स टी शर्ट ज़्यादा हैं, बट जूते मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा हैं ऑर्नामेंट से। हाँ कि हर ओकेजन के लिए 5-6 हो गए, तो अब आई हैव टू स्टॉप। ओके, हर ओकेजन के लिए भाई? हाँ लाइक कि फॉर्मल की 4-5 हो गए, वैसा हो गया, तो वो मुझे थोड़ा सा एहसास होने लगा कि अब मैं फिजूल खर्ची करता हूँ, तो आई हैव टू स्टॉप। हाँ तो मेरा भी, मैं जैसे टेक्नोलॉजी पे मैं भी कर देता हूँ कि मान लो क्योंकि यार हमारी ज़रूरत है ना वो। हाँ नहीं, ज़रूरत के अलावा भी कुछ शौक है, जैसे कैमरा वो ले लिया, प्रिंट निकल रहा है जिसमें से इंस्टैक्स ना, इंस्टैक्स तो सस्ता है ना। फिर उसमें एक थोड़ा फूजी फिल्म, फूजी फिल्म का एक ले लिया। फूजी फिल्म वाला मुझे सही लगता है क्योंकि वो प्रिंटर की तरह काम करता है। इनफैक्ट मैं तो वही रिकमेंड करूँगा कि भाई रुक के ले लो, इंस्टैक्स मत लो, क्योंकि क्या है आप उसी से फोटो क्लिक करोगे, वो इफेक्ट तो आप फिल्टर से भी मार सकते हो, जो इफेक्ट वो जनरेट करता है उससे बेटर कैमरा क्वालिटी है। प्लस ये फूजी फिल्म का एक आता है, वो आप लो फोन से सीधा ऐप से कनेक्ट, फोटो खींची, फोटो बाहर आ गई। और ये तो मैं मतलब सेम फील देगा। इन जनरल भी लोगों को कहता हूँ कि फिजिकल फोटोज रखो घर पे भाई, वैसे ही होता है। रखो फिजिकल फोटोज। लाइक मेरे घर पे फिजिकल फोटोज हैं प्रिंट करी हुई, एंड आई लव लुकिंग एट देम। कितना भी आप फोन पे देख लो, इंटरनेट पे देख लो, द थॉट ऑफ लुकिंग एट दीज प्रिटी पिक्चर्स फ्रॉम योर वेकेशंस फैमिली, उसका मजा ही अलग है। सो आई थिंक ये इट्स नॉट अ फिजूल खर्च, ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। जैसे मुझे खुद आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मुझे जैसे कोई पेंटिंग अगर महंगी होती है ना, वो मुझे फिजूल खर्ची लगती है। प्रिंट आउट ही निकाल लो। सही यही थॉट आता है मेरे माइंड में यार कि फिर अभी मेरी वाइफ ने 1-2 पेंटिंग ली है मतलब, और आर्ट फॉर कृष्णा है या ऐसे कुछ, कृष्ण जी की कोई आर्ट वो बनाते हैं, मुझे सॉरी उनका आर्टिस्ट का नाम भी नहीं पता है, अच्छी होती हैं मतलब। उसमें 2 हमने लिए हैं, एक में कृष्ण जी का बचपन है और एक शायद दोनों में वो गाय के साथ खेल रहे हैं, ऐसी वाली कुछ उनकी फोटोज़ हैं। अब वैलिडेशन उससे मिलेगी, इसे कोई रील में देख लेते हैं ना, योर आर्ट इज गुड, वैसा लिख देते हैं, वाह ठीक है भाई सही खर्चा हुआ है, बट वो मुझे बहुत महंगी लगी। बट देन इट्स अबाउट फेथ यार, लाइक फेथ नहीं, वो भगवान के उससे नहीं लिए दृष्टिकोण से, बट जस्ट बिकॉज़ गुड आर्ट के उससे ही लिए कि भाई ये बंदा बहुत अच्छी आर्ट बनाता है, एंड वो बंदा सिर्फ कृष्णा आर्ट बनाता है और कुछ नहीं बनाता है। बट फिर मुझे वही था कि अरे प्रिंट आउट ही ले लो, इसका प्रिंट आउट ही निकल जाएगा, एआई से बन जाएगा। हाँ कुछ कर लेते। मैंने एआई को प्रॉम्प्ट भी दिए 3-4 बार, भाई वो मैच ही नहीं कर पाया। मेरे प्रॉम्प्ट अच्छे नहीं थे, वरना हमारा ये था कि हमें ये चाहिए, तो मैंने 3-4 बार दिया कि दिस थिंग विद दिस, साला जनरेट ही नहीं कर पाया, तो इसलिए हमें फिर वो लेना पड़ा। बट जैसे अब भाई आर्टिस्ट डिजर्व देयर, वो ऐसा मुझे लगता है। मेरा, मैं मानता हूँ कि मेरा ही टेस्ट अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ ये टेस्ट अच्छा नहीं है, मतलब उतना पैसा नहीं है हमारे पास कि अभी आर्टिस्ट को देखे भी बुरा ना लगे। लाइक आई वेंट टू वन ऑफ दीज क्लाइंट्स दैट आई वर्क विद, तो उनके ऑफिस में मैंने एमएफ हुसैन की पेंटिंग देखी। बहुत ही बड़ी क्लाइंट है क्या? हाँ अच्छा, बहुत ही बड़ी एमएफ हुसैन की पेंटिंग, 8-10 फुट की, 10 फुट बाय समथिंग फुट की, और लाइक क्या था, घोड़े बने हुए थे? हाँ मतलब घोड़ा भी था उसमें, ये सब भी था। तो मैंने देखा, मैंने कहा गुड, तो कह रहा पता है बहन ये बिल्डिंग से ज़्यादा महंगी पेंटिंग है। तो मैंने कहा होगी, लेकिन अब मैं क्या करूँ उसके बारे में, लाइक ऑल्दो आई माइट हैव द टेस्ट फॉर इट, बट आई डोंट हैव इनफ मनी। मेरा तो भी टेस्ट ही नहीं है, मुझे लगा कि इतना मैं नहीं यार कि मैं घर की दीवार सजाने के लिए घर से महंगी वो ले लूँ, या अपनी आधी मंथली सैलरी की वो ले लूँ पेंटिंग, इतना भी नहीं आया मेरे को। या आई थिंक बेटर ही है कि वो इतना नहीं है, जब अनाप शनाप पैसा हो। आर्टिस्ट को इतना पैसा नहीं मांगना चाहिए इन दिस इकोनॉमी। वहीं आ गए हम भी वहीं आ गए। वो जो आर्टिस्ट हमें समझ ही नहीं आ रहा, वो पैसे ना मांगे। नहीं मतलब लाइक आई वुडंट इन्वेस्ट मनी देयर, व्हाट आई एम सेइंग। But 3 things you think are worth investing money? हाँ ये I'll ask you also. Investing पहले तो ये कि शौक वाली, हाँ इन्वेस्टिंग पे अलग से आएंगे ये। खर्च पहले, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स क्या है ना, ऐसे 3 वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। एक तो मुझे यही प्रिंटर वाला कैमरा लगता है कि इंस्टेंट आपकी फोटो प्रिंट करके दे दे, कूल सी लगती है, छोटी सी बढ़िया। इंस्टाएक्स वाली फिल्म लग जाती है उसके अंदर भी, बट फ़ोन से जो आपने अच्छी फ़ोटो खींची है उस पर वो फिल्टर मारो, वो निकाल के दे देगा आपको। दूसरा वैल्यू फॉर मनी सोचा नहीं मैंने, आपने 3 सोच रखे हैं, तो आप बताते जाओ। मैं वो कैटेगरीज बता सकता हूँ कि जिनमें आई थिंक स्पेंडिंग मनी इज वर्थ इट। एक आई फील ट्रैवल, लाइक ग्रेट कैटेगरी ही कवर कर रहे हो आप। हाँ मतलब कैटेगरी वाइज ऐसा वो बैकपैकर वाला ट्रैवल या लग्जूरियस ट्रैवल में कुछ बात है? अ बिट ऑफ बोथ, आई वुड से बिट ऑफ बोथ, बिकॉज दोनों का लग्जरी में भी एक एक्सपीरियंस है
और बैकपैक में भी एक्सपीरियंस है. हाँ. आइदर वे वॉट एवर यू कैन Okay, डू, हाँ. ट्रैवल, Okay, सी द वर्ल्ड. okay. दूसरा मुझे लगता है टेक्नोलॉजी में पैसा इन्वेस्ट करना मुझे अच्छा लगता है. हाँ, लाइफ आसान बनाती है लाइफ टेक्नोलॉजी आसान हमारी. बनाती है. इट्स अ गुड, आई मीन देयर आर अडल्ट टॉयज एसेंशियली विदाउट द कॉन्ट्रेडिक्शन ऑफ अडल्ट टॉयज. बड़े लोगों के लिए टॉयज हैं वो गैजेट्स. हाँ, अच्छा टॉयज. हाँ, एडल्ट नॉट टॉयज से अडल्ट मुझे टॉयज लगा नहीं सेक्स है. टॉय. हाँ, साबुन खरीद लिया. नहीं, साबुन नहीं मिलेगा कि सेक्स टॉयज अरे वो क्या बात. साबुन भी आता है कि उसको यूं हिलाओ हाथ गीला कर देता है. लाइक डिल्डो शेप्ड सोप्स कम. अच्छा, हाँ, कि वो आपने दीवार पे लगा वो दिए. प्लेजर देता है. नहीं, दीवार पे लगा हुआ है वो. हाँ, आपने यूं हिलाया, हाँ. साफ हो गया हाथ. साबुन का बना हुआ है वो बेसिकली. डिल्डो शेप्ड सोप. अच्छा, तो फैंटेसी है. हाँ, टिकिया की जगह हाँ, डिल्डो है सोप. अच्छा. तो नॉट दैट बट लाइक हाँ, टेक्नोलॉजी, गैजेट्स. हाँ. और तीसरा मुझे लगता है वर्थ इट इज इन स्पेंडिंग, आई स्पेंड इन शूज, बट देन आई आल्सो थिंक फूड. फूड. अच्छा खाना खाओ, अच्छा. ट्राई करो नए नए कुजीन. हाँ. महंगे होटल भी जाके खाओ. हाँ. मुझे लगता है वो 3 चीज़ें तो worth अगर आपको एक कोई इंडिया में बतानी हो लग्जूरियस स्टे विच इज़ वर्थ स्पेंडिंग, There is- वैल्यू फॉर मनी है इंडिया में या Value बाहर भी, और एक खाने वाली जगह भी there कि is महंगी है लेकिन वर्थ इट. a place I stayed in Kerala called कुमरकोम. तो कोची और एलेपी के बीच में एक टाउन है कुमरकोम. बहुत ही छोटा स्लीपी टाउन है. और वहाँ वेम्बनाड लेक है विच इज़ द वर्ल्ड्स ब्रॉडेस्ट लेक. उसके कॉर्नर पे एक ताज की प्रॉपर्टी है. आई कुड अफोर्ड टू स्टे देयर बिकॉज मैं कोविड में गया था. तो पूरी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट हाउ मच डिड इट कॉस्ट? बैक इन द इट कॉस्ट अबाउट 12-13,000 अ नाइट, विच वाज वेरी हाउ मिनिमम. मच वुड इट बी नाउ? आई थिंक वो है. और उसके बगल में एक और रिजॉर्ट है कोकोनट लगून. दे गो एट अराउंड 30 to 40 के. Oh, then that's night? हाँ, एक one night तो you can have. हाँ, बट इट्स स्टिल हाई हाँ, रेगुलर दिस थिंग. वहाँ आई वुड से बट कंपेयर टू अभी 7-8 हज़ार का तो कोई भी 5 स्टार होटल है 8 हाँ, हज़ार. बट 30,000 पे डबल ट्रिपल हो गया. बट व्यू होगा ना लेक. हाँ, इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. सो वो आई वुड रेकमेंड, लाइक दोस वन ऑफ द फ्यू एक्सपीरियंसेस दैट ओवरवेल्म्ड मी. मुझे आगे लगा कि भाई ये क्या दुनिया बनाई है ऊपर वाले ने. वो मुझे लगा इंडिया में. और विदेश में तो मैं कोई एशिया को छोड़ कोई मतलब थाईलैंड वगैरह में कोई 5 स्टार होटल में रहा हूँ. यूरोप में तो मैं कभी कोई बड़े होटल में नहीं रहा है सच, एक आधे छोड़ के. बट आई थिंक इस लाइक माई फेवरेट सिटी इज लंडन. बट मैं ओवरवेल इस्तांबुल में हुआ कि भाई क्या बना दिया. हाँ, वहाँ एक इवनिंग क्रूज होती है वेर यू गो ऑन द. इस्तांबुल क्या है, बीच सिटी? नॉट रियली. इट्स मतलब स्ट्रेट है वहाँ पर. तो समुंदर का पानी कट के 2 समुंदर में मिलता है. अच्छा, वही केरला वाला. ऑलमोस्ट हाँ, 2 समुंदर मिलते हैं और बीच में इस्तांबुल है. तो आप समुंदर पे जाते हैं शाम को और आपको शाम को इस्तांबुल की स्काईलाइन दिखती है. तो वहाँ मैं पहली दफ़ा ओवरवेल्म हुआ कि बहन चो ये कैसे देख लिया मैंने. दिस इज अफोर्डेबल? मतलब हाँ, इट्स अफोर्डेबल. लाइक इस्तांबुल इज नॉट सो एक्सपेंसिव. जाना भी इतना महंगा नहीं है. तो इट्स जॉर्जिया नहीं जा रहे आप? जॉर्जिया बहुत जा रहे हैं आजकल तो पब्लिक. अजरबैजान लोग बहुत जा रहे हैं. अजरबैजान और जॉर्जिया. बाकू अजरबैजान में. बाकू अजरबैजान में बहुत जा रहे हैं. बहुत जा रहे बट आई थिंक ये ट्रैवल इज वर्थ इट. हैं. गैजेट्स एंड फूड. फूड अच्छा. हाँ, तो मेरे को भी ये यहाँ एक्सपीरियंसेस पे मुझे लगता है कि जैसे फूड तो मैंने जितना भी महंगा खाया है, तुम्हें शौक नहीं है ना खाने का इतना. मैं अडेप्ट भी नहीं कर पाया. हाँ, मेरा टेस्ट का पैलेट तो ऐसा है. जैसे इफ़ आई हैव टू रिकमेंड अ प्लेस, मैं अभी रिसेंटली में जैसे जहाँ पे होके आया हूँ, इट्स पहाड़ों में है, ऋषिकेश से थोड़ा ही 1 घंटा ड्राइव पे होगी. इट्स कॉल्ड आनंद काशी बाय द गैंजेस. हाँ, I've seen it. हाँ, यू बीन देयर? हाँ, I've been there. ओ भाई. एक है अलोहा बाय द गैंजेस वो ऋषिकेश में. हाँ, उससे थोड़ा ऊपर और है दिस वन. I've been there once. I've never stayed there, but मैंने वो प्रॉपर्टी देखी हुई है. हाँ, तो भाई बिल्कुल बीच है एक तो वहाँ पे सैंड का बीच है और सॉफ्ट सा सैंड बीच है, पहाड़ भी है, वाइट सैंड. हाँ वाइट सैंड है, प्लस प्रॉपर्टी भी बहुत सुंदर है. मतलब मुझे लगता है कि आपको 5 स्टार होटल पे नहीं खर्चा करना चाहिए, लोकेशन पे करना चाहिए. ये वाली जगह पे करो. मतलब ये प्रॉपर्टीज भी वेल बिल्ट होती हैं और हर प्रॉपर्टी आपको अलग फील देगी. मतलब सिंस आई हैव स्टेड इन अ 5 स्टार इन ऑस्ट्रेलिया आल्सो, इन इंडिया की अलग अलग सिटीज आल्सो, दे आर ऑल द सेम. विदेश में तो कुछ भी नहीं होता. अब कुछ नहीं, वो कुछ टॉप नहीं कर सकते. मुझे एक बैंगलोर में है कॉनरेड या कॉर्नेट कुछ उसका नाम है. हाँ, कॉन्ट्रैक्ट. उससे ऊपर मुझे कोई होटल नहीं लगा अभी तक मैं जितनों में रुका हूँ. बट देन उसमें भी कुछ ऐसा नहीं था विच आई विल गो बैक टू. एक्सपीरियंस करने के लिए एक बार कर लो, सबसे बेस्ट कर लो, ताज लैंड्स एंड जो भी आपको लगे वो कर लो. बट कोई दूसरी प्रॉपर्टी मुझे नहीं लगता उसे टॉप कर पाएगी. तो वो तो मुझे शौक के लिए एक बार कर लो. उससे तो अच्छा है कि आप ऐसी वाली प्रॉपर्टीज में जाओ जैसा आप बता रहे हो कि जैसे उसके जैसी ताज की कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं होगी. जो नदी किनारे है, लेक के किनारे है, या जैसे ये है. तो ऐसी वाली जगह पे जाओ. एंड इस वाली में अच्छी चीज़ पता है क्या है, इनका खाना भी टेस्टी है. अच्छा, आई नेवर हैड. भाई इनका गढ़वाली शेफ़ है इनके. और अगेन वही पहाड़ पे तो खाना टेस्टी होता ही है. तो इनका वो नहीं है कि इन्होंने बहुत ही फैंसी बना दिया है, कुछ कर दिया है. इंडियन फूड इनका टेस्टी है. लाइक मैंने लाइफ के बेस्ट छोले यहाँ खाए
क्योंकि आई एम श्योर वो प्योर इंग्रेडिएंट्स होंगे एंड सब कुछ प्योर होगा, इसीलिए इतना अच्छा बना है। अभी हाँ वो भी तो बोल दो, लेकिन लाइफ की बेस्ट सेव पूरी। सेव पूरी नहीं, बेस्ट नमकीन दाल सेव, बेस्ट दाल सेव अभी भी आदर्श दाल सेव है भाई। हाँ नहीं, आई अंडरस्टैंड। और मुझे भी लगता है कि बट ऑल्सो लाइक आई सेड बिकॉज योर पैलेट इज ऑल्सो दैट, कि तुम्हें पसंद ही खिचड़ी खाना है। हाँ, खिचड़ी खाना पसंद है। मैक्स लास्ट अपना भाई मध्य प्रदेश इधर लास्ट वेस्ट बंगाल, इधर मध्य प्रदेश। बट यू आल्सो ईट साउथ इंडियन फूड? साउथ इंडियन आई लाइक दैट, साउथ इंडियन आई लाइक, जैसे गुजराती आई डोंट लाइक दैट मच। हाँ, इवन राजस्थानी आई लाइक, राजस्थानी आई लाइक। हाँ, बट से नॉर्थ ईस्ट का मैं नहीं कुछ ज्यादा। अरे फेवरेट कुछ नॉर्थ इंडियन? नॉर्थ इंडियन स्टेपल डाइट जो है अपनी, वही मी एंड रोहित शर्मा सेम दाल चावल वही खाते हैं अपना यार, दाल चावल ही खाते हैं। पता है मुझे एक टाइम पे लाइक मेरे बहुत फेजेस रहे, अभी मेरा व्हाट इज द मोस्ट यू हैव स्पेंट ऑन मनी फूड? अराउंड फॉर 2 people आई हैव स्पेंट अराउंड 10-12,000। हाँ, वो कहीं भी जाओगे 5 स्टार में तो उतना होगा। मेरे बड़े फेजेस आते हैं कि कभी मुझे इसका शौक, सुशी का शौक चढ़ता है, कभी चाइनीज, कभी इटालियन। सुशी का आपका मैंने देखा था एक बार चढ़ा। हाँ, सुशी का तो अभी भी है, बट अभी जो मेरा करंट ऑब्सेशन है वो पड़ गया 2 चीज़ों का। एक, मुझे बारबेक्यूज का बहुत शौक हो गया, लाइक मुझे मन करता है कि मैं बारबेक्यू मीट खाऊं, और लस्सी पीने का बहुत शौक हो गया। ये तो भाई लस्सी तो मैं आऊँ कि 150 रुपए की भी नहीं होगी लस्सी कहीं। लस्सी पीने का कहाँ मिल रही है अच्छी लस्सी? चलो अच्छी, फिलहाल मैंने आखिरी पी थी शाहजी करके एक है। शाहजी तो हाँ अपने सिकंदराबाद का ही है भाई, वो भी बुलंदशहर का ही माल है। शहर के, अभी उसके यहाँ भी दुकान है ना आपके इधर खुल गई, जामिया में खुल गई भाई, अच्छी लस्सी बेचता है वो। शाहजी की नान खड़ाई भी अच्छी है भाई, 40 रुपए की बहुत बढ़िया बेच रहा है। शाहजी की तो आप नान खड़ाई भी ट्राई करो, नान खड़ाई बहुत बढ़िया बेच रहा है। शाहजी इज गुड। तो 40 रुपए की लस्सी विद, और मुझे वो लस्सी नहीं कि बटरी लस्सी नहीं, बढ़िया लस्सी, हल्की दरदरी हो और ऊपर मलाई लगी हो। शाहजी का अपना दूध है ना भाई, अपनी डेयरी है शाहजी। रोज़ा एक बूंद डाल दिया। शाहजी इज द नेक्स्ट आदर्श आई थिंक। शाहजी ने भी अभी तक डिसअपॉइंट नहीं किया है, खीर भी अच्छी है, खीर भी अच्छी है, सारे मिल्क प्रोडक्ट शाहजी के, रसमलाई बहुत अच्छी बेचते हैं शाहजी के सब जा रहे हैं। तो मेरे को आजकल लस्सी और ये ग्रिल्स, तंदूर ग्रिल्स का शौक चढ़ा हुआ है। बड़ा वैरायटी ऑफ कहीं मैं जाता हूँ, या तो मेरे को इधर गिव मी सुशी और दिस थिंग, अदरवाइज नहीं तो भाई टंगड़ी लगाओ मेरे को, वैसा हिसाब हो गया फिलहाल। वो कहाँ अच्छी मिल रही है भाई? एक रेस्टोरेंट था जामिया में 40 फुटा में, कॉल्ड बिस्मिल्लाह होटल। बिस्मिल्लाह। अब बिस्मिल्लाह होटल का एक बड़ी ट्रेजेडी हो गई, आग लग के जल गया वो। एक दिन मैं गया वहाँ बीवी को लेकर, रोस्ट हो गया सब कि बिस्मिल्लाह होटल जाएंगे। मैंने देखा बंद पड़ा, मैंने भाई यहाँ बिस्मिल्लाह होटल था, कह रहा हाउस में तो आग लग गई। तभी सेकंड बेस्ट मतलब मैं। और लस्सी भी सेकंड बेस्ट कहाँ की है यार? एक कानपुर की एक दुकान है कॉल्ड मिठास, कानपुर में ही है। अब आई थिंक नोएडा में भी है वो, आई डोंट नो इफ इट्स द सेम मिठास। नहीं, ये तो यहाँ की चेन है, यही की है श्योर। तो कानपुर में दुकान है मिठास, और वो एक उनका कुल्हड़ भी बड़ा ही अलग शेप, मैं समझ गया, ऐसा बनारस में वैसे चलते हैं वो, उसमें गमले वैसे गमले ऐसे बहुत बढ़िया लस्सी बेचता है। मीठा हाउ मच? मेरे ख्याल से 55 रुपए की वो भी होगी, 25 से पीना शुरू करी थी। सेकंड बेस्ट टंगड़ी इसमें बिस्मिल्लाह होटल में तो आग लग गई। सेकंड बेस्ट टंगड़ी या बारबेक्यू मीट, मतलब हाँ कुछ भी भाई। स्ट्रेंजली पायरेट्स ऑफ द ग्रिल एक रेस्टोरेंट है, हाँ, तो सुना चेन है, उनका एक अलग वर्जन खुला है गुड़गांव में। हाँ, ओके, वहाँ बहुत अच्छा मीट। व्हाट इज इट कॉल्ड? पायरेट्स ऑफ द ग्रिल ग्रांडे। समहाउ वन ऑफ द बेस्ट बिरयानीज इन दिल्ली इज देयर, हैदराबादी बिरयानी, स्ट्रेंजली गुड। कि मुझे लगता है बिरयानी छोटे दुकानों पे अच्छी मिलती है, स्ट्रेंजली वहाँ बहुत अच्छी मिलती है, और ग्रिल्स बहुत अच्छे मिलते हैं। बट माई फेवरेट स्टिल रिमेन्स भी बिस्मिल्लाह होटल, जो अब जल गया है, एग्जिस्ट नहीं करता है। और मेरे घर के सामने एक मेरे जानने वाले हमारी सोसाइटी में उनकी दुकान है, हाँ, वो बहुत बढ़िया बनाते हैं। क्या ग्रिल्स? सरप्राइजिंगली गुड। ग्रेटर नोएडा में ग्रिल बन रहा है मेरी सोसाइटी के ठीक सामने। आई थिंक अभी रिकमेंडेशन की किसी और चीज़ की जरूरत ही नहीं है, इनफ फूड हमने रिकमेंड कर दिया है, और बाकी का टाइम के लिए तो कुछ होना चाहिए ना। हाँ, होना चाहिए भाई, बहुत सारे। वीकली एक एपिसोड हम ब्रॉडकास्ट का लाते रहेंगे। बढ़िया बात हुई। पैसे ना होने से लेके आ गया है तो हमने क्या क्या किया उसको हमने ब्रॉडली डिस्कस किया। व्हाट हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस विद मनी? लेट अस नो आपके सबसे महंगे खर्चे क्या हैं, सबसे वैल्यू फॉर मनी चीज़ आपने क्या खरीदी है। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड इन द कमेंट्स कि भाई वैल्यू फॉर मनी चीज़ें तो हमारे पास भी आनी चाहिए, कोई गैजेट हो, कोई एक्सपीरियंस हो, डू लेट अस नो ऑल ऑफ दैट। एंड कोई भी अगर सजेशन हो कि ये सेगमेंट भी लेके आओ, ये गेस्ट लेके आओ, जो भी मेरी फॉलोइंग में देख लेना, जिनको मैं जानता हूँ, जिनको ला सकता हूँ, सो उन्हें लाने की कोशिश करूँगा। फॉर्मेट ये रहेगा, 1 एपिसोड 1 टॉपिक, विल डिस्कस, जितनी बातें हो सकती करेंगी। बहुत मज़ा आया। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको भी आया तो। विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। नेक्स्ट में तो एक है गेस्ट कोई पकड़